आप जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप किसी से मजाक भी कर रहे हो ना, तो माइंड है ना, वो मजाक समझ नहीं पाता है। माइंड सिर्फ वो ही सोच सकता है जो आप कहेंगे। आप मजाक में भी अपने आप को अगर कहो ना, कोई पूछ रहा है कैसा कैसा चल रहा है, आप कहे तो हाँ ठीक है, तो माइंड को लगता है कि हाँ ये चल रहा है, इसका ऐसे चलते रहो। अभी एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप सब लोगों का कोई ना कोई फेवरेट कलर होगा, और उस कलर का कोई ना कोई कपड़ा आप रोज पहनते होंगे। किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को ये रेड पसंद है, और अक्सर वही कलर आप यूज करते हो मैक्सिमम। और अक्सर जब भी कोई लोग व्यक्ति आपसे मिलते हैं, आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेंबर है, कोई भी है, वो देखते हैं आपका ड्रेस को, और सबकॉन्शियसली वो फिट हो जाता है उसके माइंड पर कि ये व्यक्ति कैसा कलर का ड्रेस पहनता है। और आप सोचिए, जब आप कॉन्टिन्यूअसली एक ही कलर का, मान लीजिए ब्लैक को पकड़ लिया। अभी मैंने ब्लैक को ही क्यों पकड़ा, देखिए मेरा शनि का महादशा चल रहा है, और शनि का कलर ब्लैक है, इसलिए ब्लैक ही आ गया मुंह से। तो मान लीजिए आप ब्लैक कलर का ड्रेस बहुत पहनते हो, और आपको यही पसंद है, दूसरा कलर पहनते नहीं हो। और आपसे मैं, आपका फ्रेंड या आपका फैमिली मेंबर बहुत बार मिलते हैं आपके साथ, और एक दिन आपने घर में आपका बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसा पार्टी ऑर्गेनाइज की है आपने, और वो जो इसको आपने इनवाइट किया, वो जब गिफ्ट खरीदने जाएंगे ना, उसका दिमाग में आएगा उसको क्या गिफ्ट दे, ये दे वो दे, चलो ठीक है ड्रेस दे देते हैं, कोई कपड़ा देते, कोई टी शर्ट दे देते। किस तरह का देंगे? वो तो हमेशा ब्लैक ही पहनते हैं, तो ब्लैक कलर का ही ड्रेस इनको दे देते हैं। तो क्या किया, वो ब्लैक ही कलर क्यों चूज किया? क्योंकि वो रोज देख रहा है कि आप उसी कलर का ड्रेस यूज कर रहे हो। तो जब आप अपना जो माइंडसेट ना हमेशा नेगेटिव थॉट, अपने ऊपर तरस खाते रहते हो, अपने ऊपर आप लोग खुद के ऊपर प्रिटी फील करते हो, आपको हमेशा उदासी में रहते हो, तो ऊपर जो बैठा हुआ है ना, जो नेचर है, जो यूनिवर्स है ना, वो देख रहा है कि ये इसी माइंडसेट में रहना ही पसंद करता है। और ये क्यों होता है ऐसा? कभी अगर खुशी का माहौल भी आ जाए ना, उस माहौल को भी हम लोग एंजॉय नहीं करते, उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। क्यों? हमें सिखाया गया है कि ज्यादा हंसो मत, नहीं तो रोना पड़ेगा। बहुत ही घटिया एडवाइस है ये। तो इसलिए हम लोग उस चीज को उतना एंजॉय नहीं करते हैं। तो जब हम लोग उस चीज को, जो हमारे पास है, उतना पूरा फुल्ली फुल्ली जब उसको एंजॉय नहीं करते ना, इसका मतलब हम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो भगवान को लगता है ये हमेशा उदासी में रहता है, तो इसको उदासी ही देते रहो। तो जब तक उस चीज को अपना माइंड के अंदर जो चलते रहेंगे ना एनी टाइम, तो रियलिटी भी वही बनते जाएंगे। तो इस चीज को इतना डीपली आप लोगों से बात करने का कारण क्या है? क्योंकि एथ हाउस, देखिए मैंने बताया ना, एथ हाउस क्या है। एथ हाउस आपका 2 नंबरी का धंधा, जितना भी बुरा से बुरा काम कर सकते हो आप, जितना से बुरा काम कर सकते हो, वो एथ हाउस है। मतलब लॉटरी भी एट हाउस को रिप्रेजेंट करती एथ हाउस लॉटरी भी है। अचानक धन लाभ, मतलब लॉटरी नहीं, एक्चुअली लॉटरी नहीं कहते हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। है जी। एथ हाउस इज सडननेस। सडन कुछ हो सकता है आपके साथ, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, इसलिए लॉटरी को दिया जाता है इसमें, क्योंकि लॉटरी अचानक प्राप्त होता है, आपको पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी। एथ हाउस जो है वो आपके एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। अगर एथ हाउस अच्छा है तो आपको आपका कोई खोया हुआ जो प्रॉपर्टी है उसको मिल सकता है आपको। इसलिए कहते हैं एथ हाउस इज अनसडन। ये इसका जो एक सडननेस नहीं है, इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लॉटरी को भी पकड़ा जाता है। लेकिन आप एक सोचिए, इतना सारा हाउस है, सबको एक एक एट्रीब्यूट दिया गया है हर हाउस को, लेकिन एथ हाउस को क्यों, एथ हाउस को क्यों इतना बुरा, जितना भी बुरा काम हो सकता है वो दिया गया है, साथ ही साथ उसमें सब अच्छाई भी देके रखा है। कैसे? इन डेप्थ रिसर्च, इन डेप्थ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है? क्योंकि एथ हाउस का जो कर्म है ना, ठीक है, एथ हाउस का जो कर्म है ना,
तो एथ हाउस का जो कर्म है वो एक तरफ इधर जाता है और एक तरफ इधर जाता है। कुछ दिखाई नहीं दे तो रहा है सर। ये जो है ना, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन में। स्क्रीन पे नहीं आया, कुछ नहीं। तीर क्या तो आ आ रहा रहा है? है, आ रहा है, दो सर आ दो रहा है तीर आ सर, रहा है। आ रहा है, आ रहा है। वो स्क्रीन स्क्रीन में थोड़ा कुछ नहीं आ रहा है सर। स्क्रॉल कर उसको। 1 मिनट। साइड कौन सा देखिए आज मैं जो कराने वाला हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो माइंडसेट है, आपका जो धर्म के ऊपर जो नजरिया है, आपका जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नजरिया है ना, वो बहुत ही चेंज हो जाएगा आज। आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में भगवान क्या है, मांगना कैसा है, लाइफ को कैसे लेके जाना है। तो एथ हाउस एक तो हो गया 2 नंबरी का धंधा जितना भी हो सकता है, और एक तरफ सबसे प्योरेस्ट फॉर्म स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, डेप्थ इन डेप्थ रिसर्च, ये सारे चीज को दिखा रहा है। टैक्सेशन को दिखाया एथ हाउस, क्यों? क्योंकि टैक्स भरना ये आपका ड्यूटी है टू योर नेशन। जब आप टैक्स की चोरी करते हो ना तो ये 2 नंबर ही हो गया। और देखिए एथ हाउस खत्म होते ही नाइन्थ हाउस आता है, द हाउस ऑफ लक। जो लोग कहते हैं ना किस्मत, किस्मत बोल के कोई भी चीज नहीं होता है, पहले तो ये रख लीजिए। अगर कोई रातों रात अमीर बन रहा है, रातों रात फेमस हो रहा है, तो ये लक नहीं है। उन्होंने एथ हाउस में कुछ ऐसा काम कर दिया होगा जिसके कारण उसको यहाँ पे लक मिला है। तो ये एथ हाउस डिसाइड करेगा, एथ हाउस का कर्म डिसाइड करेगा आपका लक कैसा होगा। अगर आपका नाइन्थ हाउस में बहुत ही खराब पोजीशन में है, तो पिछले जन्म ने आज पिछले जन्म पर आप एथ हाउस में कुछ खराब काम किए होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक चीज बता दूं, मेरा नाइन्थ हाउस का जो मालिक है मंगल, वो डेबिलिटेड है। इस्लाम इसलिए इसका मतलब जो पिछले जन्म थे उसमें कुछ ना कुछ मैंने प्रॉब्लम किए थे, कुछ ना कुछ 2 नंबरी का काम किए थे। लेकिन उसके साथ साथ शायद मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया था, जिसके कारण मंगल के साथ जुपिटर भी उच्च होके बैठ गए। और जुपिटर मेरे एथ हाउस का मालिक है। और मेरे कुंडली में आप लोगों को सिखाऊंगा आपकी कुंडली में कौन सा हाउस मोस्ट पावरफुल है, जिसे हम लोग कहते हैं भाव बल, षड बल एंड भावबल, ये भी सिखाएंगे आपको। तो भाव मीन्स हाउस, भाव, 12 के 12 भाव। और षडबल होता है प्लेनेट का स्ट्रेंथ, षडबल। तो भाव बल में फर्स्ट हाउस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सेकंड में एथ हाउस, और थर्ड में फिफ्थ हाउस मेरा सबसे स्ट्रांग है। तो ये दो जुपिटर रूल कर रहा है मेरा, एथ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। और फर्स्ट हाउस सूर्य रूल कर रहा है। तो एथ हाउस में अगर कुछ अच्छा काम करोगे ना, तब जाके नाइन्थ हाउस का लक बनेगा आपका, वही डिसाइड करेगा आपका लक। इसलिए मैं कहता हूं लक जो है ना, वो ऐसे ही नहीं आता है आपके पास। जो किस्मत है ये डिसाइड करेगा एथ हाउस में आप क्या काम कर रहे हो। इसलिए एथ हाउस जो है ना आपका माइंडसेट है। एथ हाउस जो है ना, वो दिखाएगा कि आप अपने माइंड को किस तरह लेके जा रहे हो। ठीक है, अभी ये मैं क्यों कह रहा हूं एथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं आज 2 चीज दिखाऊंगा। एक सेकेंड। सर एट्थ हाउस दूसरों का पैसा भी होता है। एथ हाउस दूसरों का पैसा भी होता है, तो इसलिए एथ हाउस अगर अच्छा होगा तो आप दूसरों का पैसा आप प्राप्त कर पाओगे। अगर एथ हाउस में बहुत ही मैलेफिक, ऐसा कुछ मैलेफिक नहीं, मतलब मान लीजिए मैलेफिक ही है, और आप उस चीज को, मतलब आपका जो मैलेफिक है ना वो 2 नंबरी का धंधा पे आपने दिमाग लगा दिया, तो आप दूसरों का पैसा किसी भी तरीके से उसको लूट कर ले लोगे। तो उसमें नाइन्थ हाउस तो खराब हो जाएगा उसमें सर। हाँ, इसलिए तो आखिर में गोली खा के मरता है ऐसे लोग। मेरा जो पैसा वैसा लेके भागे हैं तो उन लोग का नाइन्थ हाउस खराब हो गया होगा भाई। हाँ, वो लोग फंसेंगे, हर कोई फंसेंगे, मरेंगे हर कोई। वो आपको सोचना नहीं है, वो सचेगा।
ऊपर वाले सोचेंगे। तो हम लोग को वो लोग देंगे नहीं देंगे कैसे पता चलेगा सर? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो रेमेडी, वो आपका हाउस, वो सब देखेंगे, वो अलग चीज दादा, है। हाँ जी। आपने एक 8 हाउस का मुझे रेमेडी बोला था, तो मैं तो पहले भी करती थी, लेकिन आपके बोलने से बाद मैं उसको मतलब पूरी तरह से यूज कर रही हूँ और बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे थे। मतलब आपने बोला था कि आपको मतलब जो ऑकल्ट के जरिए काम, मतलब आपको 8 हाउस से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे राहु जी है, वहां पे चंद्र है। जी तो जी इतना मतलब मैं जब बंद कर दिया था दादा, तो पूरा सब कुछ बंद हो गया था, तो अभी फिर से जी। स्टार्ट हो गया सब कुछ। ठीक है। हाँ, ये सब सिखाएंगे, रेमेडी सिखाएंगे। जी आज जी दादा। सुबह आज सुबह एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो मुझसे कंसल्ट लिया था। उनको बहुत सारा लोन में फंसे हुए थे, तो उनको ओके जमीन उसको बेचना है, उनको ओके। जमीन बेचना है, लेकिन उसको उतना दाम नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए था। और वो खुद कुछ ना कुछ यूट्यूब देख के अपने से ही एस्ट्रो वास्तु का रेमेडी कर रहे थे। जब मैंने बोला ये आप गलत कर रहे हो, हम्म। इसमें नहीं करना है, मैंने उसको चेंज करवाया। मतलब आप प्रॉपर्टी सेलिंग का जो हाउस है, जो आपका प्रॉपर्टी सेल करवा देता है, उसे ओके अगर एक्टिव करवाएंगे तब आपका प्रॉपर्टी सेल होगा। जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करवाएंगे तो आपका प्रॉपर्टी सेल नहीं होगा। तो मैंने उनको परफ्यूम का जो बॉटल है मैंने उसको प्लेस करवाया एक डायरेक्शन में, अपने बॉडी के एक ओके। डायरेक्शन में फोन प्लेस करवाया। उन्होंने 3-4 दिन मुझे फोन किया था, लेकिन मैं उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था, मतलब मैं कुछ काम के बाद बहुत बिजी था। आज रिसीव किया। उन्होंने कहा, जब मैंने इस रेमेडी को करने का 2 घंटे बाद उसको कॉल आया क्लाइंट से। ओ माय गॉड, इतना जल्दी दादा? एस्ट्रो वास्तु आपको 1-2 घंटा, मैक्सिमम 7 दिन में रिजल्ट देता है। बाप रे। एट मैक्स अगर खींचेगा तो 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं। एस्ट्रो वास्तु। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यह है महाकाव्यस। महाकाव्यस का मतलब क्या होता है? महाकाव्यस मतलब, काव्य का मतलब क्या है आपका? कुछ कोई रचना? आप देखिए, उपनिषद में दिया गया है, हमारे उपनिषद, ठीक है? तो उपनिषद में दिया गया है महाकाव्यस, 4 तरह का। देर द 4 महाकाव्यस, दैट मीन्स ग्रेट सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो, जो किसी के लाइफ को चेंज करता है। इससे आपको पता चलेगा कि भगवान है कौन। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें पता नहीं भगवान है कौन। और क्यों नहीं पता है पता है? सबसे पहले हम अपने जो उपनिषद है वो सब चीज नहीं पढ़ते हैं। और आप लोग जब कहते हो ना गोत्र, गोत्र का मतलब है कि 9th हाउस आपका धर्म है, 9th हाउस आपका गोत्र है, 9th हाउस आपका कल्चर है। इसीलिए आज के जमाने में लक किसी को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इस चीज के ऊपर डिस्कस कोई नहीं करता है यूट्यूब में, मैंने अभी तक नहीं देखा। प्लेनेट का रेमेडी करवा देंगे, ये खराब है वो खराब, सब कराएंगे, बट बेस, फाउंडेशन, जो बेस में जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सब लोगों को गोत्र पता है, जैसे सांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, हाँ सर। सबको गोत्र पता है। जैसे कि मेरा जो गोत्र है वो शांडिल्य गोत्र है। जी दादा। आप, आपका क्या है बताइए, बहुत सब एक एक करके बताइए, मैं बताता हूँ एक चीज। और ये तो मैं आज गोत्र होमवर्क मतलब कास्ट होती है? नहीं, कास्ट इज डिफर। वेदव्यास गोत्र नहीं सर। पता। गोत्र आप पता कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गोत्र। तो कैसे पता वेदव्यास। करेंगे इसमें? अपने वही मम्मी बात। पिताजी को पूछिए। गुरु जी मेरा और कुकरेश है। क्या चीज? दीपक वर्मा। कुकरेश। क्या? कुकरेश? गौ- हाँ जी, हाँ जी। बाबा दे दो जी। दादा। मेरा जी। सर मेरा शादी के बाद का ही बोलूंगी ना। सबसे पहले तो आप वो बताइए जो आपका पहला गोत्र था। वो काश्यप था। काश्यप गोत्र। और उसके बाद? अभी अभी सर मेरा भरद्वाज। सर अगर मम्मी पापा को नहीं पता हो तो कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी को अपना गोत्र पता नहीं है, मम्मी पापा को भी पता नहीं है,
तो आप काश्यप गोत्र को एडॉप्ट कर सकते हो। कौन सा? ओनली काश्यप गोत्र, काश्यप? जी काश्यप, ओनली काश्यप गोत्र इज अलाउड टू एडॉप्ट बाय अदर्स। बाकी कोई गोत्र आप लोग एडॉप्ट नहीं कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो। अभी भरद्वाज है अभी दादा। तो आप भरद्वाज को ले लीजिए, काश्यप को छोड़ दीजिएंगे आप ही। तो यहाँ पे मैंने गोत्र के बारे में बात करने का कारण क्या है, देखिए गोत्र क्या पता है, गोत्र जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, काश्यप गोत्र, शांडिल्य गोत्र, वो जो नाम यूज करते हैं ना, वो नाम कौन है पता है आपको? वो और कोई नहीं, वो ऋषि है, जो हमारे महर्षि थे। ऋषि, ऋषि के ऊपर महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ऋषि के ऊपर महर्षि, महर्षि के ऊपर ब्रह्म ऋषि, ठीक है। जो शांडिल्य गोत्र मैंने बताया ना, शांडिल्य ऋषि है वो। जो काश्यप होता है ना, वो काश्यप ऋषि है। तो आप लोग जो कहते हो ना ये मेरा गोत्र है, और पूजा जब करते हो ना, वहां पे ब्राह्मण आपको नाम पूछेगा, हम्म। आपका गोत्र पूछेगा, और वहां पे आपका इष्ट देव के बारे में पूछेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होता तो वो कोई एक इष्ट देव को बना देते हैं। सर और किसी को अगर अपना इष्ट देव पता नहीं है तो हम्म वो माता काली को बना सकते हैं अपने इष्ट देव। सर अगर इष्ट देव जैसे पता है तो उससे गोत्र नहीं पता कर सकते, ऐसा होता है? नहीं, नहीं, इष्ट देव अलग होता है। ओके। इष्ट देव अलग होता है, गोत्र अलग होता है। अभी क्या होता है देखिए, ये क्यों पूछते हैं आपको पता है? और देखिए जब पूजा करेंगे सबसे पहले ब्राह्मण जो मंत्र गोत्र ही करेंगे, लगता है। जी दादा। वहां पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका नाम लेगा, नाम लेगा, गोत्र बोलेगा, सपरिवार है, आप जिस जगह पे रहते हो, वार्षिक मतलब उस जगह में वास करने वाले, भारत खंडे, आपका देखो ना। उसके बाद आप जहाँ पे वास करते हो उस जगह का नाम बोलेगा, आपका जो गोत्र है वो बोलेगा, उसके बाद आपका जो इष्ट देवता है उसके नाम बोलेगा, करने के बाद वो फूल को उस घट जो आप जो वहां पे कलश रखते हो ना, उस कलश पे चढ़ाता है। ये क्यों करता है? ये आपका वो ऊपर जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जो शक्ति ऊपर बैठा हुआ है, और नीचे जो आप बैठे हो, उसके साथ कनेक्शन करवाता है, ये बोल के दैट इज योर एड्रेस। कि वो जो भगवान जो आपके पास आएगा ना उस पूजा के टाइम में, कैसे आएगा? एड्रेस तो देना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से आपको एड्रेस दिया जाता है। अभी अभी क्या होता है प्रॉब्लम, मोस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, अगर ये सब करने लग जाओ ना, एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका खराब दशा भी आ जाए ना, तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन वो आपको गड्ढे में गिरने नहीं देगा। अब गोत्र जो होता है ना, वो गोत्र क्यों यूज करता है पता है? वो गोत्र मतलब जो फर्स्ट हमारे खानदान, आपका खानदान, मेरा खानदान, सबका खानदान, आपके खानदान के जो पहला व्यक्ति थे, वो किसको फॉलो करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाया था। दैट मीन्स हर चीज का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। आप इंडिया में हो, इंडिया का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप अमेरिका में रहोगे तो अमेरिका का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे। इन दैट वे आप जब किसी गोत्र को मानते हो ना, दैट मीन्स वो ऋषि जो सांडिल्य ऋषि, ठीक है, कश्यप ऋषि, उस ऋषि ने जो नियम बनाए थे, उस नियम को फॉलो करके आपने, आपके जो एंसेस्टर थे, वो अपना लाइफ स्टार्ट किया था। इसलिए आजकल वो फॉलो ना होने के कारण मैक्सिमम लोगों के घर में पितृदोष लगते हैं। तो जब आप शांडिल्य ऋषि, कश्यप ऋषि कुछ भी बोल देते हो ना, आपको लगता है मैंने तो बता दे गोत्र, नहीं, वो गोत्र का रूल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना हाँ। पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये खुद निकालना, आज मैं कह रहा हूं, हर ऋषि का, अगर मैं पूछूं आपका वेद क्या है, बताइए आपका वेद क्या है? मेरा वेद, मेरा जो वेद है वो सोम शाम वेद है। क्यों? सर सर ये वेद क्या होता है? क्योंकि जो ऋषि थे, वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, अच्छा वो, ओके। वेद वो भी है। नहीं पता। तो मैं अगर आपको पूछूं आपका वेद क्या है, वो पता नहीं होगा आपको। नहीं सर। तो हर कोई जो व्यक्ति है ना घर में गीता को रख के पूजा करते रहते हैं, एक्चुअली आपको गीता से ज्यादा वो वेद को अपने घर पे रखना है, उसे यूज करना है, उसको पढ़ना है। वो आपका वेद है, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने का वेद है। वो वेद आपको दिखाएगा।
अभी जो सामवेद है ना, वो मैक्सिमम फोकस क्या है, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एंड एंजॉयमेंट के ऊपर। शांडिल्य ऋषि, अगर कोई व्यक्ति जो शांडिल्य ऋषि गोत्र में आता है, वो अगर अपने घर में डांस, म्यूजिक, इसको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे ना, उसमें उसके घर में ना कुछ सैडनेस, टेंशन, डिप्रेशन, वो सब रहेगा ही रहेगा। सर अगर नहीं पता तो तो? काश्यप ऋषि, और हाँ? आपको मैं आपको आज होमवर्क दूंगा। जब मैं शांडिल्य ऋषि कहता हूँ मेरे शांडिल्य ऋषि है, इसका मतलब शांडिल्य ऋषि ने जो वेद को फॉलो किया था वो है साम वेद, और आपको उस वेद को पढ़ना है, उस वेद को आगे लेके चलना है। नहीं, तो हमें जब जैसे आप, वेद नहीं पता कि हमारा है कौन सा, मतलब उसमें नहीं पूछ रहा हूँ। आपको पता नहीं चलेगा ना, आप जब उसे, तो आपको होमवर्क दिया, यूट्यूब में सर्च अच्छा, कीजिए। ओके। वही तो होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपना वेद ढूंढिए। आपको वेद कैसे ढूंढना है, आपको गोत्र पता होना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद आप गोत्र का गुरुजी, सर्च करेंगे कि इस गोत्र का वेद क्या है। गुरुजी, क्योंकि, हाँ जी, मैं साउथ से हूँ, मेरा रेंटिकुलर गोत्र है, मगर वो कौन सा ऋषि फॉलो करता मालूम नहीं ना। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। ओके। नहीं तो मैं निकाल दूंगा, मैं भी हेल्प करूंगा कभी सर्च करने में, टाइम मिल गया तो उसको सर्च कीजिए, हाँ। अपने आस पड़ोस से पूछिए। तो जब आपको पता चलेगा ना कि मेरा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र यह है, मेरा गोत्र मतलब क्या है, मेरा खानदान, मैं किस खानदान से हूँ। आपका खानदान क्या है। हम कहते हैं ना, मैं, जैसे कि मेरा टाइटल बोस है, तो मैं कहता हूँ मेरे बोस खानदान से हूँ। आप कहेंगे मेरा भरद्वाज है, तो मैं भरद्वाज खानदान नहीं। आप बोस खानदान या भरद्वाज खानदान से नहीं हो। आप जो गोत्र कहते हैं ना, उस खानदान से हो, आप उस ऋषि से हो, आप उस ऋषि का वंश हो। लेकिन काम क्या कर रहे हो आजकल, क्योंकि वेद कोई पढ़ा नहीं, हमें कोई नॉलेज दे नहीं रहा है, अपने मम्मी पापा को पता नहीं है, तो हमें देगा कौन से। सर सर ये वेद व्यास ऋग्वेदा अपना गोत्र है। किसका होता है? ये सॉरी, ऋग्वेदा क्या होता है? ऋग, देखिए हमारे टोटल एक्चुअली कहा जाता है 4 वेद है। हाँ जी। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड पुराना जो वेद है, सबसे फर्स्ट वेद, दैट इज ऋग्वेद। मेरे पास है, मेरे पास वो चारों के चारों वेद है, मेरे पास वो बुक्स है, मैंने सर पढ़ा है वो चीज। ऋग्वेदा की बुक आएगी मतलब? हाँ वो बुक है, अब उसको पढ़ना, मेरे पास है वो बुक सब, मैं पढ़ता हूँ। ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थर। यजुर्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद है। अभी देखिए, ऋग्वेद है ना, इसमें सारा का सारा मंत्र लिखा हुआ है, क्या? मंत्र। और हमारे जो हिंदू धर्म है, उसमें किस भगवान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है बताइए। मैक्सिमम लोग कहेंगे शिव जी, कोई कहेंगे कृष्णा, कोई कहेंगे नारायण, कोई कहेंगे ब्रह्मा। सर क्या क्वेश्चन है, दोबारा बोलना है तो? किस भगवान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है हिंदू धर्म में, और गणेश। उसके बिना पूजन हो ही नहीं सकता है, क्या चीज। सर गणपति गणेश। जी। गणेश। और कोई, मुझे पता है आप इसको गैस नहीं कर पाओगे, बहुत इजी है, तो तुक्का कौन या तो सा? लग जाएगा, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सर ब्रह्मा जी। क्या, नहीं ब्रह्मा कोई जी। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें माँ से कोई भी शक्ति। नहीं, नहीं सर कोई भी नहीं है। आदि कोई गुरु भी नहीं, मैं बता शंकराचार्य देता हूँ। जी। नहीं नहीं कोई नहीं है, ये सब कोई भी नहीं है, ये सब कोई नहीं है। जिसको सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया है भगवानों में, सबसे ऊपर रखा गया है, और ऋग्वेद जब आप खोलोगे, फर्स्ट श्लोक वो इसके ऊपर ही है, वो है अग्निदेव। हाँ, अग्निदेव के बिना कहाँ हो सकती? अग्निदेव के बिना कुछ नहीं हो सकता है कुछ हमारे नहीं हो हिंदू धर्म में। सकता। इसीलिए दिया जलाना, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, कुछ भी करो, दिया चाहिए, आग चाहिए। बिकॉज अग्नि क्या है पता है आपको, ये आपका वो एयरटेल का टावर, बीएसएनएल का टावर, जो आप फोन लेके बैठे हो, आपसे कनेक्ट करवाता है बाकी के साथ, वो टावर है अग्निदेव। और ऋग्वेद के पहले श्लोक में लिखा है, आप ही सब हो, एंड यू आर द मैसेंजर हु सेंड, मतलब वो हमारे जो बात है वो भगवान के तक पहुंचाता है, यूनिवर्स के तक पहुंचाता है। इसीलिए कहते हैं जो अग्नि तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। हमारे बॉडी के जो मिडिल पोर्शन है, जट अग्नि कहते हैं। वो जड अग्नि अगर ठंडा हो जाता है ना, तो बॉडी में तरह तरह का बीमारी होने लगते हैं, दैट इज जड अग्नि। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका गोत्र क्या है,
आपको जब पता चल गया आपका गोत्र ये है, इसका मतलब आप इस गोत्र मतलब उस ऋषि के वंश के हो, और उस वंश ने जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाया ना, उसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसे फॉलो करना है। और उस हर कोई ऋषि ने किसी वेद को प्रायोरिटी दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कहा 4 महाकाव्यस, और किससे ले देखिए महा देखिए ये जो 4 के 4 महाकाव्यस है, वो 4 के 4 वेदों से लिया गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। और जो अथर्ववेद है वो लास्ट चौथा वेद है, और वो वेद में हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन का नॉलेज है, और तंत्र मंत्र साधना के बारे में लिखा है। और ये जो तंत्र मंत्र साधना का जो वॉल्यूम है ना, उसे हटा दिया गया है इस जन्म में, मतलब इस कलयुग में। ये आयुर्वेदिक पार्ट वाला मिल जाएगा आपको, लेकिन ये वॉल्यूम नहीं मिलेगा आपको। तो सोचिए, जो वेद है, उस वेद से सिर्फ एक शब्द को लिया गया है, एक सेंटेंस को लिया गया है। तो मतलब सोचिए वो कितना पावरफुल होगा वो सेंटेंस। और मैंने जो 5वां काव्य वेद बताया, वो एक्चुअली इसको वेद कंसिडर नहीं किया है, लेकिन वो एक वेद है, दैट इज नाट्य वेद। नाट्य वेद। अभी नाट्य वेद मतलब क्या पता है? जिसमें नित्य नाटिका शामिल हो, डांस। मतलब जब देवताओं को अपना काम सौंपा गया था, वो काम करते करते बोर हो गया था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उस एंटरटेनमेंट के लिए ब्रह्मा जी ने इस वेद को बनाया था, नाट्य वेद, जहाँ पे डांस, म्यूजिक, एंजॉयमेंट। आज के जमाने में जो हम लोग कहते हैं, हम लोग कभी कभार सिनेमा हॉल में जाते हैं, पॉप पार्टी में जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, तो इसीलिए ना एंजॉयमेंट भी जरूरी है। आप देखेंगे जो ज्यादा भगवान के पीछे पड़े रहते हैं ना, वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्यों पता है? मैंने क्या कहा था, आपका इंटेंशन, आपका थॉट। क्योंकि आप भगवान के पीछे इसलिए पड़े हो ताकि मेरा कुछ गलत ना हो जाए। तो माइंड में क्या चल रहा है? फियर, सेंस ऑफ फियर। और मैंने कल फ्रीक्वेंसी का बार दिखाया था, जब सेंस ऑफ फियर रहेंगे तो कहाँ पे रहेंगे? तो उसको हटाना है। तो यहाँ पे देखिए, जब महाकाव्य है उसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए, तत् तत्मवसी मतलब क्या है? यू आर दैट, मतलब आप ही हो और कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो शाम वेद में ये जो लिखा गया है, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है। आप जो भगवान के पीछे पड़े रहते हो ना, हाथ धोकर, कि दे 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 दे। अगर भगवान सामने होता तो लोग उसके धोती भी खोलकर ले चले जाते, दे दे। लेकिन कभी हमने अपने गोत्रों का नहीं पढ़ा, महाकाव्यस के बारे में नहीं पढ़ा, जिसके कारण हमें पता नहीं है कि हमें कैसे जीना है, हु आई एम। इसलिए हमेशा जितने भी महान व्यक्ति है वो क्या कह गए, नो योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए, मैं इस चीज को इतना एक्सप्लेन करने का कारण क्या पता है? क्योंकि 8th हाउस एंड 9th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, ये 2 हाउस, क्योंकि अभी धर्म का काम आ जाएगा 9th हाउस में। तो तत्मवसी, इसका मतलब क्या है? यू आर दैट, मतलब आप ही हो, आप ही वही हो। दैट मीन्स वो कौन? दैट एनर्जी, दैट भगवान, आप ही हो वो। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, आप सब मेरा ही अंश हो। उसके बाद यजुर्वेद में क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आई एम ब्रह्मा। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही भगवान हूं। दैट मीन्स आप भगवान, आप खुद हो, वो नहीं जो मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हो। वो तो हमारा इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में हमने एक भगवान को बनाया, उस भगवान को हमने बनाया और उसको ही पूजा कर रहे हैं, और उसको लेके टेंशन में। और हमें डराता भी है, अगर भगवान को पूजा नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, भगवान को ऐसे नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, ये करना, तुमने ऐसा नहीं किया ना, इससे तुम्हारे साथ बुरा हो गया। आप लोग एक चीज बताओ, अगर भगवान के साथ ऐसा नहीं हुआ तो वो बुरा मान गया, मेरे साथ बुरा हो गया क्योंकि तुमने भगवान के साथ ऐसा किया है, तो भगवान है? वो तो जेलस हो गया है, एक जेलस एंटिटी हो गया है, वो एक शैतान हो गया, वो भगवान नहीं है।
अगर भगवान से मुझे डरना है तो वो भगवान नहीं है, वो शैतान है। अगर भगवान मुझसे बदला ले रहा है तो वो भगवान नहीं है। मैंने इस तरह से उनको ट्रीट नहीं किया तो वो मुझसे गुस्सा हो गया तो वो भगवान नहीं है। मैं मानूंगा ही नहीं उसको भगवान। क्योंकि अगर आप गलती करोगे ना, हाँ भगवान आपको डांटेगा जरूर सही करने के लिए, क्योंकि जब बच्चे गलती करते हैं ना, मम्मी पिताजी उसको डांटते हैं, उसको मारते नहीं है, उसका हाथ पांव नहीं तोड़ते, उसका खून नहीं निकालते हैं, उसका एक्सीडेंट नहीं करवा देते, उसका कत्ल नहीं करवाते हैं, उसको डांटते हैं। तो भगवान आपको डांट सकता है। अगर आपके साथ कोई गलत हो गया ना तो आप भगवान को दोष मत दो। वो शैतान आपके अंदर बैठा हुआ है जो नेगेटिव थॉट होके बैठा हुआ है। अपने अंदर नेगेटिव थॉट को इतना जागृत कर लिए, और शैतान को वही एनर्जी चाहिए रूल करने के लिए। तो भगवान को बैठने के लिए आपके अंदर आने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्यों? भगवान को जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप खुद भगवान हो। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हो, आप ही क्रिएटर हो। तो आप जो सोच रहे हो वो क्रिएट हो रहा है। आप गलत सोच रहे हो, आपके साथ गलत ही हो रहा है। आप एक डर में जी रहे हो, तो लाइफ डर 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 ही बना हुआ है आपका। देखिए, एक फ्रीनेस नहीं है। और जब इतना इतना महान बात हमारे वेदों में लिखा गया है, तो रीजन है कुछ, बिना रीजन का कुछ लिखा नहीं गया है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा गया है प्रजननम ब्रह्मा, इंटेलिजेंस इज ब्रह्मा। मीन्स आप जिसको ब्रह्मदेव कहते हो, जो क्रिएटर है, दुनिया को बनाता है, वो ब्रह्म नहीं है। इंटेलिजेंस इज ब्रह्मा। आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना, एडुकेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, बट नॉलेज, विजडम, ये ऊपर से आ सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी से आ सकता है, क्योंकि जुपिटर है वो। जुपिटर इज द कारक ऑफ विजडम, इंटेलिजेंसी, नॉलेज। तो आपका जो इंटेलिजेंट है, आप अपना इंटेलिजेंस इंक्रीज ही नहीं कर रहे हो, तो ब्रह्मा कैसे बनोगे? यहाँ पे क्या लिखा है? अयम आत्मा ब्रह्मा, मतलब दिस सेल्फ इज ब्रह्मा। दिस सेल्फ मतलब ये खुद आप ब्रह्मा हो। दैट मीन्स आप ही भगवान हो। यू आर द क्रिएटर। आप आप खुद, आप एक बात को मेरे सुनना, आप जानबूझकर, कॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली यू चूज टू रिमेन सैड। आप कॉन्शियसली चूज करते हो अपने लाइफ को खराब करना, और खराब करे जा रहे हो। यू कॉन्शियसली चूजिंग। ये आपको बनाया दिया गया है, आपके घर का एनवायरमेंट। आपके मम्मी पिताजी ने भी कभी इस तरह से आपको टीचिंग नहीं दिया होगा। जितना खराब चीज है वो सिखा के रखा है, ठीक है। इसीलिए एक चीज याद रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है इंग्लिश में? साइंस। साइंस। विज्ञान मतलब, इसमें दो शब्द है, विग और ज्ञान। विग और ज्ञान मीन्स व्हाट? विज्ञान, विग मीन्स सेमी, सेमी नॉलेज, सेमी नॉलेज। तो साइंस जो है ना, वो अभी तक जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो प्रूफ नहीं हो तो वो कहते हैं वो नहीं है। वो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि साइंस मीन्स विज्ञान, एंड विज्ञान मीन्स सेमी नॉलेज। एंड जो प्रॉपर नॉलेज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ज्ञान। कहते हैं ज्ञान। और ये ज्ञान क्या है? नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज एंड विजडम क्या है? जुपिटर। आप वीनस को भी ले सकते हो, वो भी एक ज्ञान का कारक है। तो साइंस जो है ना, वो विज्ञान है, सेमी नॉलेज। तो वेद को क्या कहता है? ज्ञान का कारक या विज्ञान का कारक? बताइए। वेद को कहा जाता है ज्ञान का कारक। दैट मीन्स दीज आर द प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, सोर्स ऑफ प्रॉपर नॉलेज। और इनसे ही जो बना है उपनिषद,
ठीक है। गीता, गीता इज क्या है? गीता, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता इज द कॉम्पाइलेशन ऑफ वेद, समरी, वेद का समरी है। इसलिए गीता जो है ना वो विज्ञान है, सेमी नॉलेज है भगवत गीता। तो उस भगवान के आगे हाथ जोड़ने से पहले क्या आप खुद अपने आप को भगवान का तरह ट्रीट कर रहे हो अपने आप को? नहीं, यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक हेल। आप कॉन्शियसली नेगेटिव सोचते हो, कॉन्शियसली नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो और कॉन्शियसली अपने लाइफ को खराब बनाने के लिए तुले हुए हो, और हो ही जा रहा है। आप लोग देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना, जिस दिन आप माइंड पे विजुअलाइज कर लिए कोई भी चीज, वो रियलिटी में आएगा ही आएगा। ठीक है, वो आएगा ही आएगा रियलिटी में। तो सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ने से पहले ना, एक दया अपने ऊपर भी कर लो। भगवान को ठीक रखने के लिए आप रोज उसको अच्छी तरह से नहलाते हो, उसको अच्छे से खाना प्रोवाइड करते हो, तो खुद के लिए क्यों नहीं करते हो? वाई यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए विक्टिम एवरी टाइम? और मैंने कहा था, आप जिस तरह का ड्रेस पहनोगे आपको गिफ्ट में वही मिलेगा। एवरी टाइम यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक विक्टिम, तो ऊपर वाले भी जो है ना, वो भी वही दे रहा है आपको कॉन्टिन्यूअस। अगर मांगने से ही सब मिल जाते तो हमसे ज्यादा तो भिखारी से ज्यादा मांगते हैं। और आपको याद रखना है, मांगने से सिर्फ भीख ही मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वेद ने जो कहा है ना, तत्वमसि, यू आर दैट, मतलब आप ही हो वो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही क्रिएटर। प्रजनन प्रजननम ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा कुछ और नहीं, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होना ही पड़ेगा। आप ब्रह्मांड पे इतने सारे क्रिएटर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या गया? अयम आत्मा ब्रह्मा, दिस सेल्फ इज ब्रह्मा। मतलब भगवान कौन है? आप खुद हो। अभी आप जब लॉर्ड बुद्धा का टीचिंग पढ़ोगे, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा का जो टीचिंग जो है ना, जब पढ़ोगे, आप पढ़ के देखना उसका टीचिंग, एट फोल्ड पाथ। व्हाट इज एट फोल्ड पाथ? इस लाइन को याद रखना, यूट्यूब में सर्च करना और इसको देखना। मैं इस चीज के बारे में पूछूंगा, और कल आपको अपने गोत्र का जो मैंने निकालने दिया जो वेद है उसको भी मैं पूछूंगा आपको। एट फोल्ड फोल्ड पाथ बुद्धा का। बुद्धा ने कभी कहा नहीं कि भगवान है, और वो कभी नहीं कहा है कि भगवान नहीं है। क्यों? और जो महावीर जैन है उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, भगवान है ही नहीं। और जो व्यक्ति है ना भगवान के नाम पे खाली आप कहते हैं भगवान है, जितना भी महान पुरुष हो, जितना भी महान पुरुष हो, वो बस आपको अपने हिसाब से आपको रूल करना चाहता है, बस, और कुछ नहीं। आपको एक याद रखना है, कुछ भी हो, आजकल आपने देखा है प्रेमानंद बाबा जी, आपने देखा है वो मोटा करके जो है प्रेमानंद, हाँ सर। वो स्पिरिचुअलिटी में पूरा ऊपर तक चले गए, उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन वो एक ही चीज कहते हैं, नाम लो, इसका नाम लो, राधे राधे करो, 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 लेकिन तब तक सफल नहीं होगे, क्योंकि उनको राधे राधे का जो नाम मिला है, वो जब वो ओल्ड एज में है उसके बाद मिला है। उससे पहले वो क्या कर रहे थे? वो जानने की कोशिश कर रहा था कि वेद क्या है, भगवान क्या है, क्या है। जब उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, जुपिटर मिल गया उसको, तब वो नाम ले रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ, नाम भी लेने का फायदा नहीं होगा आपको जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे। और जब तक कोई भी गुरु हो जाए, आपको जानने में मदद ना करे, उसको फॉलो मत करना आंख बंद करके। वो चाहे खुद बहुत ऊपर तक स्पिरिचुअल लेवल तक चला गया, लेकिन वो खुद पहुंचा है, आप पहुंचे नहीं हो उस लेवल पे। तो वो रूल वो फॉलो करे, उसके लिए सही होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। बिकॉज जो वेद है वो इतना पागल नहीं है जो इतना इंपॉर्टेंट लाइन बोल के रखा है, और चारों के चारों वेद से सिर्फ एक एक लाइन लिया गया है, अब कितना इंपॉर्टेंट है। और चारों के चारों लाइन ने एक ही बात कहा है, आप ही भगवान हो, मैं ही भगवान हूं, मैं ही गॉड हूं। आई एम ब्रह्मास्मि, आई एम द ब्रह्मा, आई एम द क्रिएटर, माई इंटेलिजेंस इज माई गॉड।
तो अब सोचिए हम लोग कितना चीप थिंकिंग कर रहे हैं आज के जमाने में, हमारा माइंडसेट कितना चीप है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भगवान को मानने से पहले, किसी मंत्र जाप करने से पहले, सबसे पहले यू हैव टू राइज द लेवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। जब तक आप देखो ना, कुछ गलत होता है भगवान को दोष देता है, आपको इतना पूजा किया है आपने ये दिया है, ये क्यों नहीं दिया है, इतना आपको माना फिर भी आपने मुझे ये नहीं दिया है। मैं आपको कह दूं, भगवत गीता आप लोग थोड़ा पढ़िए, आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। भगवत गीता में एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं आपको उसको, मेरे पास है भगवत गीता, मैं हो सके तो कल निकल के आपको दिखा दूंगा कौन सा श्लोक है और कौन से पार्ट में कौन सी जगह पे लिखा हुआ है। वहां पे क्लियरली एक लाइन लिखा हुआ है, भगवान, गॉड, जो सुप्रीम पावर है, वो ना आपसे 1 रुपया लेगा, ना वो आपको 1 रुपया देगा। तो आप जो भगवान के सामने हाथ जोड़ के मांगते रहते हो ना, फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उनके सामने। वो ना आपसे 1 रुपया लेगा, ना आपको 1 रुपया देगा। तो जब आपके साथ कुछ उल्टा सीधा होता है ना, आप भगवान को कोसते हो ना कि मैंने इतना पूजा करने के बाद भी आपने मुझे ये क्यों दिया, ऐसा प्रॉब्लम क्यों दिया। तो भगवान क्या कहते हैं पता है, मैंने कहा था मैं तुमको दूंगा, तुमने मान लिया। आपको एक चीज बताए, आप जो बताए, आपको कौन बोला भगवान आपको देगा? बताइए तो एक चीज, आपको बोला आपके मम्मी पिताजी ने, आपके आस पड़ोस के लोगों ने, जिनका, आप सोचिए, आप उस व्यक्ति से नॉलेज ले रहे हो, चाहे हो सकता है देखिए सुनने में खराब लगेगा, चाहे वो मम्मी पिताजी हो आपका, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति से नॉलेज ले रहे हो जो अज्ञानी है, उस व्यक्ति से नॉलेज ले रहे हो जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। और जिन्होंने आपको कहा है भगवान को पूजा करो तो भगवान आपको सब देगा, ये जो आपको ज्ञान दे रहा है ना, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है? कभी आपने जज किया है? किसी से भी आप कुछ लेने से पहले, कोई भी ज्ञान लेने से पहले, क्योंकि ज्ञान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली नॉलेज कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो किसी से नॉलेज लेने से पहले आप उसका क्रेडिबिलिटी चेक करो, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये कह कौन रहा है, उसका धर्म के ऊपर नॉलेज कितना है, वो है कौन, उसके उपनिषद, वेद के ऊपर ज्ञान क्या है। और जो वेद और उपनिषद को पढ़ लेंगे ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे भगवान को ये करो वो करो वो करो, वो कहेगा खुद को जानो। एक ही चीज कहेंगे, खुद को जानो, नो योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द गॉड, और कोई नहीं, यू आर द भगवान। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, उसके पास जाके हाथ फैला के बैठे हो, और जो चाहिए उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो क्यों देगा? वो नहीं देगा। वो चीज एक ही चीज देखता है, योर इंटेंशन। क्यों आपके इंटेंशन को क्यों देखते हैं? क्योंकि आपका इंटेंशन ही है ना। क्यों यहाँ पे क्या गया, इंटेलिजेंस इज ब्रह्मा। इंटेलिजेंस मतलब क्या है? आपका इंटेलिजेंस, आपका दिमाग, आपका जो इंटेंशन है। तो आपका इंटेलिजेंस इज योर गॉड, इज गॉड। तो आप खुद भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्मा हो। तो भगवान कह रहा है तुम खुद भगवान हो, तुम्हारे पास खुद अंदर पावर है चीजों को क्रिएट करने का, और तुम जिस तरह से चीजों को क्रिएट कर रहे हो तो मैं उसको फलित कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं। तुम यहाँ पे आके मांग क्यों रहे हो? ठीक है, आप जब कुछ भी चीज मजाक में भी कहते हो ना किसी को, वो मजाक हो सकता है, लेकिन एक बात है, वो जो बात कहते हो ना, दैट इज वर्ड, आप जो मुंह से निकालते हो। और मैंने कल आपको कहा था, शब्द जो है ना, वो जुपिटर है। कम्युनिकेशन इज नो डाउट मर्क्यूरी। आप जो बात करते हो, जो मैं अभी कम्युनिकेशन आपसे कर रहा हूं, जो मैं बात कह रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो मर्क्यूरी है, नो डाउट। बट जो मैं शब्द कह रहा हूं, जो भी मैं कह रहा हूं, आपको जो टीचिंग दे रहा हूं ना, वो जुपिटर है। और जब तक जुपिटर आपके कुंडली में अच्छा नहीं होगा, या आप अपने वास्तु के हिसाब से जुपिटर को खराब करके रखे होगा अगर, तो आपके मुंह से वो ज्ञान का बात आएगा ही नहीं। और जो इस तरह का बातें आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आप सोचिए, जो आपको ज्ञान देगा, एक हायर फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेगा, तो उसका जुपिटर कैसा होना पड़ेगा?
जुपिटर बहुत खतरनाक प्लेनेट है, उसको इतना लाइटली मत लीजिए आप लोग, क्योंकि वीनस भी रेस्पेक्ट करते हैं जुपिटर को, और वीनस भी कहते हैं मैं लग्जरी दूंगा, नो डाउट, लेकिन आपका जुपिटर कैसा है वो देख के मैं दूंगा, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है। इसलिए देखो, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास अगर पैसा आता है, लग्जरी आता है, वो 2 दिन नहीं लगाता है उसे गंवाने में, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज को कैसे होल्ड करना चाहिए, उसको कैसे लेके चलना आता है। आपने देखे हो ना, और आजकल तो बहुत देखा जाता है यूट्यूब या वीडियो सीडियो में, रातों रात फेमस होता है और रातों रात गायब भी हो जाता है। क्यों? रातों रात फेमस करता है कौन? राहु। और राहु को एरोगेंस पसंद नहीं है। आप एरोगेंस दिखाते हो, पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एरोगेंस दिखाओगे मतलब क्या है, आपका जुपिटर खराब है, और जब जुपिटर खराब होगा तो राहु एक्टिव होगा, बर्बाद कर देगा। तो जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है ना, वो राहु को भी कंट्रोल कर लेता है, सोचिए। वीनस भी उसको रेस्पेक्ट करता है, सोचिए। तो इसीलिए जुपिटर, और जो मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को, ये जो बातें कह रहा हूं ना अभी तक जितना भी कह रहा है, ये बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है, जो एक्चुअली जो सिद्ध पुरुष है वो लोग कहते हैं। एंड विदाउट दी मतलब ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर, ऐसा आप कभी ऐसा चीज है ना वो कह नहीं पाओगे, कभी नहीं आएगा आपके आपके मुंह से। और जब आप नॉलेज विजडम के बारे में बात करते हो ना, उस समय आप बात नहीं कर रहे हो, जुपिटर बात कर रहा है। अभी जो मैं कह रहा हूं ना, मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा कोई भी वैल्यू नहीं, मेरा वैल्यू है ही नहीं इसमें, ये जुपिटर कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं उस जुपिटर को रिस्पेक्ट ना कर कर मगर कहना देखो मेरा नॉलेज कितना है, 2 दिन नहीं लगेगा राहु अटैक करने में, और जितना भी जो नॉलेज अंदर भरा हुआ है सब खत्म कर देगा, और मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। और ये सच में मैं कह रहा हूं, कभी भी आप किसी को अगर नॉलेज दे रहे हो ना किसी भी तरीके से, कभी मत सोचना कि ये मैं कह रहा हूं। जब मैं शब्द आ जाएगा ना तो जुपिटर साथ ही साथ आपका हाथ छोड़ देगा, फिर राहु अटैक करेगा। इसलिए ये जो नॉलेजेबल चीज है ना, ये आप नहीं कह रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जुपिटर कह रहा है। और जब तक कुंडली में जुपिटर ठीक है तो ज्ञान पाना। और एक चीज पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्ञान देने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान लेने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों पता है? बहुत सारे लोग अगर इस लेक्चर को देंगे ना, वो क्या कहेंगे पता है? हाँ, लेक्चर मारना बहुत इजी है। तो सोचिए उस, इसलिए कहते हैं ना ज्ञान लेने के लिए भी ज्ञानी बनना पड़ता है। तो वो सोचिए वो ज्ञानी कैसा होगा। अभी देखिए मैं जो यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, अभी यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, जब मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ और वहां पे मैं कहता हूँ कि आप मेरा कुंडली एनालाइज करो तो मैं फीस लूंगा, तो इसमें कुछ खराबी है? नहीं सर। हाँ जी। नहीं है सर। क्योंकि फीस तो लेना ही पड़ेगा, आप जितना भी कह लो, आप जितना भी कर लो, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देना ही पड़ेगा। वो पहले से चल रहा था, और आप लोगों की मैं क्या कह रहा हूं, दक्षिणा लेना है, चाहे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी कहे। गरीब है, 50 रुपया ले लो, पर दक्षिणा लो, ठीक है? और जो मैं यूट्यूब में जो चीजें डालता हूँ, जो भी क्या कहता हूँ, आप एक भी चीज बता दीजिए जहाँ पे जो जो फालतू चीज मैं बताता हूँ, फिर भी उस जगह पे कुछ कुछ कमेंट आएगा कि अपनी दुकान चला रहे हो बहुत अच्छा। अभी ये दुकान है तो दुकान मान लो, जब डॉक्टर के पास बीमारी लेके जाते हो और थोड़ा सा बीमारी के कारण आपको एडमिट करवा के जब 5 लाख रुपया बिल बना देते हैं, उससे क्या कहते हो तब? तो सोचिए बड़ा वो जो व्यक्ति है, सर। वो जो व्यक्ति है ऐसा कमेंट करता है या तो ऐसे बात बोलता है, आप देखोगे बहुत सारे, मैंने यूट्यूब में देखा है बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उनके भी चैनल में जाके बहुत खराब कमेंट करता है।
तो सोचिए उसका जुपिटर कैसा होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या पता है, वो जो कमेंट कर रहा है ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को या मेरे को, वो उसका इनसिक्योरिटी दिखा रहा है वो, और ये करके ना वो अपने जुपिटर को और खराब कर रहा है। इसलिए कहते हैं ज्ञान लेने के लिए भी ज्ञानी बनना पड़ता है। तो आप लोग जो ले रहे हो ना आज ये सब जो पा रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं अपने जुपिटर को ठीक किया होगा, जुपिटर को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट दिया होगा, जिसके कारण आज आपको ये पता चला कि गोत्र होता क्या है। आप गोत्र के बारे में फुल सर्च करेंगे, ये बहुत बड़ा बात है। बहुत लोग गोत्र के बारे में जानता ही नहीं है, बोलना होता है बोल देते हैं सिर्फ पूजा के टाइम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं अभी 8th हाउस में से लेके अभी 9th हाउस में आने वाला हूं। जब तक 8th हाउस में मैं स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझूंगा, तो 9th हाउस में आके मैं धर्म कर्म का काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि क्यों क्योंकि जो व्यक्ति 8th हाउस में स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते हैं और 9th हाउस में आके धर्म धर्म करते रहते हैं ना, वही व्यक्ति है जो अभी धर्म के नाम पे मार काट कर रहा है, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करता हो। और जो व्यक्ति के पास धर्म के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वही मारपीट कर रहा है। और जिन्होंने ठीक तरह से, एक्चुअली ठीक तरह से अपने कल्चर का जो टेक्स्ट बुक है, अच्छी तरह से उसको, अच्छी प्रेडिक्शन, जो फालतू प्रेडिक्शन है वो नहीं, कि धर्म को बचाने के लिए दूसरों को मारो। हाँ, धर्म को बचाने के लिए दूसरों को मारना है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा भगवान ने भी क्या कहा था कि धर्म को बचाने के लिए महाभारत कराना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे धर्म क्या है पता है? अब जब मैं धर्म कहता हूं ना, आप लोग सोचते हो हिंदू रिलीजियन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सोचते हो। नहीं, वो रिलीजन है, वो रिलीजन है, वो रिलीजन है, धर्म नहीं है। धर्म मीन्स व्हाट इज राइट, सत्य को आगे रखने के लिए असत्य को मारना ही पड़ेगा। पर ये डिसाइड कौन करेगा? ये सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है जिसके पास हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज है, जिन्होंने हमारे जो धर्म की किताब है वो पूरा पढ़ा है। बाकी जो कुछ नहीं पता है वो लोग ही मारपीट करेंगे धर्म के नाम पे, आप देख लो। तो जब 9th हाउस में आप आके धर्म का काम करते हो ना, धर्म, वो धर्म मीन्स व्हाट इज राइट, वो पूजा पाठ को नहीं बता रहा है। ठीक है? इसीलिए आप ये जो चार जो मैंने बताया ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको वीडियो मिल जाएगा। और ऐसे भी ये जो चर्चा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, तो इसको मैं यूट्यूब में भी डालने वाला हूँ, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता चले नॉलेज के बारे में, ज्ञान क्या है। तो ये है 4 वे टू नो द गॉड, हु इज गॉड। इसलिए आज से, अभी से, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी स्टेप लेने से पहले, कुछ सोचने से पहले, ये समझ आप ये थॉट पहले लाइएगा कि मैं तो भगवान हूं, और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है मुझे। और रियलिटी में वही होगा। ठीक है? रियलिटी में वही होगा। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कहने वाला हूं, वही मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो ये आपको सोचना है इस चीज को यूज कर। तो इसीलिए आप जब भगवान के पास भी जाते हैं ना कुछ मांगने से पहले, आप उस समय आपका जो इंटेंशन और फीलिंग है उसे थोड़ा गौर कीजिएगा। जितना आप भगवान को डर डर के मांगोगे, तो आपको डर ही मिलेगा लाइफ में। ठीक है? और अगर जो चीज मांग रहे हो ना, अगर डर डर के मांग रहे हो ना, तो वो मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा? उससे खोने का भी डर होगा आपके पास। एक, अगर खो जाए तो, अगर खो जाए तो। और इतना सोच लेते हो, मैंने कहा है ना, योर वर्ड इज योर मंत्र। आपका शब्द ही आपका मंत्र है।
जब आप कोई शब्द बार बार कहते हो और उस पर विश्वास कर लेते हो, वही आपका मंत्र बनता है और वही आपके जो लाइफ है उसको डिसाइड करता है। अब यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बात बताता हूँ। ये तो हो गया 4 महाकाव्य। और यहाँ पे और एक चीज मैं बताता हूँ, 9 वे ऑफ भक्ति। देखिए, हम कहते हैं ना आप भगवान को पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो, आप फोर्स करते हो ना किसी को भगवान को मानने के लिए। तो कोई भी चीज फोर्सफुली जब करते हो ना, वो कभी सफल नहीं होता है, कभी नहीं होगा। और आप जो मान रहे हो ना वही सही वे है, ये भी गलत है। जो मैं कह रहा हूं वही सही है, नहीं। भगवान को मानने का 9 9 वेज देके रखा है, 9 पार्ट देके रखा है। ठीक है, तो आज आपको पता चल जाएगा कि भगवान को जो मानते हैं ना, आप सोचते हो आप भगवान के सामने दिन भर बैठे रहे हो और कोई भगवान के सामने है भी नहीं तो वो नास्तिक है। नहीं, गलत। नास्तिक लोग भी भगवान को मान रहा है, बस आपको पता नहीं है कि भगवान को मानने का तरीका क्या है। आज मैं वो तरीका 9 तरीका दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे जो नास्तिक है ना, वो भी इन 9 में से किसी एक तरीके को मान रहा है, इसलिए भगवान उसके साथ दे रहा है। और भगवान क्या है? भगवान तो आप खुद हो। जिस तरह से आप फील करोगे इंटेंशनली, इसलिए मैं कहता हूं ना कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन इट्स नॉट अबाउट आप कहीं कोने में जाके बैठ जाओ, आसन करके सांस पे कंसंट्रेट करो, नाक पे कंसंट्रेट करो, सर पे कंसंट्रेट करो, इधर कंसंट्रेट करो, उधर करो, उधर करो, इधर करो। नहीं हो पाएगा, कभी मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन आप जहां बैठे हो, लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी हो, आप कॉन्शियसली अपना जो ब्रेन में थॉट आ रहा है उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। और जब ऑब्जर्व करोगे ना, आप देखोगे कुछ अनोखा होने लग गए। और जब ऑब्जर्व करोगे और उस चीज को कॉन्शियसली चीजों को डिलीट करोगे, और कॉन्शियसली आप उस भगवान को चूज करोगे, ना कि उस शैतान को। आपने ये साइन देखा होगा, देखिए मैं बना रहा हूं, ये साइन तो देखा होगा आपने। हाँ सर। ये साइन क्या है पता है? इधर ब्लैक है, इस तरफ व्हाइट है। और यहाँ पे जो व्हाइट है इस तरफ जो गोल है वो ब्लैक करके रखता है, और इस तरफ व्हाइट क्यों? इसका मतलब जो ब्लैक है ना वो नेगेटिव एनर्जी, जो व्हाइट है वो पॉजिटिव एनर्जी। उस पॉजिटिव एनर्जी के बीच में भी एक ब्लैक नेगेटिव डॉट है, और उस पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी में भी एक पॉजिटिविटी घुसा हुआ है, इसलिए व्हाइट है। तो किसी लिए ना किसी को डायरेक्ट जज मत करो ये खराब है, उस खराबी में भी कुछ एक पॉजिटिविटी छुपा हुआ है। और हमेशा इन एंड यान साथ में चलते हैं, इन एंड यान। इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसको आप सर्च करिएगा, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, व्हाट इज इन एंड यान। तो देखिए 9 तरीका क्या है। पहला है स्मरण, सॉरी श्रावणा, मतलब लिसनिंग द एंशियंट टेक्स्ट और ग्लोरी ऑफ द गॉड। मतलब आप बैठकर जो एंशियंट टेक्स्ट है, मतलब वेद का पाठ हो रहा है कहीं पर, कोई भगवान के बारे में कह रहा है, उसे सिर्फ सुनते हो आप। वो सुनने से भी आपका भक्ति होता है। लिसनिंग टू द ग्लोरी ऑफ गॉड, कोई भगवान के बारे में धर्म प्रचार कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हो बहुत अच्छी तरह से, वो भी एक तरह का भक्ति है। सिर्फ भगवान के सामने पूजा फूल देकर और घंटी को बजाने का मतलब ये पूजा नहीं है, अगरबत्ती जलाना पूजा नहीं है। कोई नहीं करना चाहता है, कोई बड़ा बात नहीं। कोई उसको अच्छा नहीं लगता है भगवान के सामने खड़ा होकर उसको दिन भर उसको अगरबत्ती जलाए, फूल जलाए। ये आपने तय किया है, ये आपने तय किया है कि इस तरह ही करना है। और आप होते कौन है तय करने वाला? आपके पास क्रेडिबिलिटी क्या है? हु आर यू? आप ज्ञानी हो? आपके पास परम ज्ञान आया है अभी तक? नहीं, तो आप डिसाइड करने वाले कौन हो? इसलिए मैंने कहा ना, जब आप उस फ्रीक्वेंसी लेवल में ऊपर जाते हो, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आता है, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आता है। ये देखिए, जब आप फ्रीक्वेंसी जो देखिए न्यूट्रलिटी है इसको क्रॉस करते हो, उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है, फिर आप एक्सेप्ट करते हो, हाँ हो सकता है ऐसा, इस तरह से हो सकता है चीजें, इस तरह से चीजें हो सकता है। आप एक्सेप्ट करने लगते हो, ना कि आप गुस्सा करोगे इस तरह से पूजा करना है, इस तरह से ही करो,
फिर आपको डराएगा, फियर। तो आप जब तक आप गुस्सा, फियर भगवान को इस तरह मानोगे तो आप हमेशा सफरिंग में ही हो। देखो, होगी नहीं आप लोग। और फिर आप एक इस आप इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहते हो, सोल्यूशन कहाँ पे भी नहीं मिलता है। और इस चीज का फायदा बहुत लोग उठा लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो तो भक्ति करने का मार्ग, पहला मार्ग मैंने कहा श्रवणा, मीन्स लिसनिंग। वो सुन रहा है, बहुत अच्छी तरह से सुनता है भगवान का जो बातचीत हो रहा है, जो भगवत गीता का पाठ हो रहा है, जो एंशियंट टेक्स्ट के बारे में जो फैला रहा है वो सुन रहा है, वो भी एक तरह का भक्ति है। दूसरा कीर्तना, कीर्तना मीन्स कीर्तन करना, प्रेयरिंग और सिंगिंग, प्रेजिंग टू गॉड। जो लोग देखते हो ना, ढोल तबला लेके बाहर निकलते कीर्तन करते रहते हैं, वो भी एक तरह का है। उनको वो करके मजा आ रहा है। देखिए, एक चीज आपको याद रखना है, इन एवरी एक्शन यू डू, इन एवरी एक्शन यू डू, कुछ भी एक्शन कर रहे हो, उस एक्शन में आपको हैप्पीनेस का फीलिंग आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, नेवर डू दैट एक्शन, चाहे भगवान को पूजा करना है क्यों ना हो। कोई अगर जोर जबरदस्ती कर रहा है, तुम अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, फूल दो, क्यों नहीं दे रहा हो, और आपको करने में मजा नहीं आ रहा है, आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं बस बैठ के खेलते रहूं, तो वही हैप्पीनेस है। हर चीज में जिसमें आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, वो आपको आपके लिए गलत है, वही शैतान है। जो कहते हैं ना, तुम भगवान को ऐसा नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा भगवान ऐसा करेगा, तो भगवान है, वो शैतान है, क्योंकि वहां पे आप डर के कर रहे हो, और जहां डर है वहां भगवान नहीं है। या तो आपके अंदर भगवान वास कर सकता है, मतलब अहम ब्रह्मस्मि, आप खुद भगवान बन सकते हो, या तो आपके अंदर डर वास कर सकता है, डर मीन शैतान। भगवान बन, ठीक है, ये दो में से कोई एक ही वास कर सकता है, और ये आप हो, ये आप हो। तो आप सोचो, आप किसको वास कराओगे। अगर कोई डरा रहा है भगवान के लिए, ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो भगवान ने, वो शैतान के बारे में बात कर रहा है, और वो शैतान का पूजा कर रहा है, ठीक है। और जो कह रहा है ना भगवान को ये चढ़ाओ नहीं तो वो आपके साथ खराब करेगा, तो भगवान नहीं है। वो हो सकता है मूर्ति भगवान का है, लेकिन उसके अंदर शैतान वास कर रहा है, उसके अंदर शैतान वास कर रहा है, यह हमेशा याद रखना। क्योंकि वो मूर्ति आपने बनाया है, उसमें एनर्जी जो आएगा ना, वो डिसाइड करेगा आपका इंटेंशन, ना कि वो मूर्ति अब भगवान का स्वरूप बना दिया तो उसमें भगवान ही होगा, नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा अगर होता तो हर किसी के घर में भगवान का अलग से स्थान बना हुआ है, हर कोई घर में पूजा करता है, तो हर किसी के घर में सुख शांति रहना चाहिए था, है कि नहीं। सर ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जो घर पे पूजा ना करता हो, जिसके घर में भगवान का फोटो ना हो, मूर्ति ना हो, जो नमाज ना पढ़ता हो, ठीक है, जो जो भगवान है उसको ना मानता हो, फिर भी उसके घर में इतना टेंशन, डिप्रेशन, उतना प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि वो हो सकता है आपने स्वरूप भगवान के बना के रखा, लेकिन मैंने कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि, आप भगवान हो। आपके अंदर क्या है, डर है। डर 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 के उसको पूजा कर रहे हो, तो वो डर जो है ना, उसमें भगवान नहीं बैठा है, वो शैतान आके बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भैया पानी अगर दो, पानी पूजा में कुछ भी, भैया हाँ जी, बाबू सो गया, पानी चला। आप लोग कहते हो ना, जो इस पूजा में ये चीज अगर नहीं चढ़ाओगे, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा। तो अगर भगवान अनर्थ कर रहे ना, तो भगवान नहीं है, वो शैतान है। तो वो जो आपने मूर्ति खड़ा करके रखते हो ना, वो मूर्ति जो है ना, वो भगवान नहीं है, वो भगवान के रूप में अंदर शैतान बैठा हुआ है। इसलिए भगवान ने आपको ही भगवान बना दिया, ताकि आप किसी ऐसे चीज को गलती से ना बुला लो कि आपका लाइफ को वो खराब कर दे। और हम लोग वही कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज वी आर टोटली इन ए इन टोटली इन दिस वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड में है जहां पे लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज के बारे में, मतलब उसके पास नॉलेज है ही नहीं कि मुझे दिखा पाए कि सही रास्ता है, ठीक है। उसके बाद कीर्तन हो गया। उसके बाद देखिए स्मरण, स्मरण मतलब स्मरण करना, रिमेम्बरिंग द टीचिंग ऑफ गॉड।
भगवान ने क्या टीचिंग करवाया, तो उसको कैसे जानोगे? आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब पढ़ो। आप जब उस चीज को रिमेम्बर करते हो, भगवान ये कहा है, वो कहा है, तो अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी एक तरह से भगवान का भक्ति हो रहा है। तो अगर आप कह रहे हो ना नास्तिक, आप कह रहे हो नास्तिक, लेकिन वो इन 9 में से कोई ना कोई एक चीज कर रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए चौथा क्या है। पर पद सेवना, पद सेवना, पद मतलब पैर, फीट। सर्विंग द फीट ऑफ गॉड मतलब भगवान का सेवा करना हमेशा। जो पंडित है, जो इस्कॉन का जो लोग है, वो हमेशा भगवान को सेवा करते रहते, दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ भक्ति। उसके बाद अर्चना मतलब वर्शिपिंग, जो हम लोग घर में करते हैं। लेकिन आप देखो, इस्कॉन में जो लोग है ना, वो फ्री है, उसके अंदर कोई टेंशन डर नहीं है, इसलिए उसका भक्ति जो है ना, बहुत ही, हम लोग जब इस्कॉन में जाते हैं ना, देखो बहुत ही लाइट महसूस करते हो। लेकिन घर पे भगवान का घर बना होने के बाद भी, रोज पूजा करने के बाद भी, वर्शिप करने के बाद भी, घर में एक तनाव माहौल रहता है हमेशा, क्योंकि उसमें डर है। क्योंकि मैंने दिखाया ना, क्योंकि उस समय हमारा जो जो फ्रीक्वेंसी है, वो अभी भी इसी लेवल पर ही चल रहा है। हम पूजा डर के कर रहे हैं, हमारे अंदर एक भय है, इसलिए सफरिंग हो रहा है। और आप पूजा कर रहे हो किसको? वो जो फोटो लगा के रखे हो, वो जो मूर्ति रखे हो, लेकिन भगवान तो आप हो। पहले आप अपने आप को पूजा कीजिए, सबसे पहले मोस्ट। सुबह उठकर कल से करना स्टार्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ 15 दिन में अगर आपका लाइफ चेंज ना हो जाए, तो आप मुझे कह देना। रोज सुबह उठो और एक चीज कहो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ। नाउ आई विल क्रिएट माई लाइफ। अभी से कैसे? मैं सिर्फ वो सोचूंगा, मैं वो प्रैक्टिस करूंगा जो मुझे करना है, जो मुझे चाहिए। पहले वो देख ले सही लग रहा है क्या है? म्यूट म्यूट पहले वो देख म्यूट। ले फिनिशिंग हुआ ना सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अर्चना के बाद यहाँ पे देखिए, नमस्कार और वंदना मीन बोइंग टू द डिवाइन। बोइंग मतलब बस आप भगवान के सामने है, आप कहीं देखे हो, उसके सामने अपने सर को झुकाकर अपने चले गए। देखिए, अपने सर उसके सामने क्यों झुकाया? क्योंकि आप मानते हो वो कुछ है। तो वो भी एक तरह का भक्ति हो गया, आपने वहां पे रुक कर थोड़ी देर के लिए सर को नीचे किया, वो भी एक तरह का भक्ति है। उसके बाद दास्य मीन्स सर्विंग द डिवाइन और बीइंग लॉयल सर्वेंट, मतलब आप भगवान का लॉयल सर्वेंट हो, मतलब आपने भगवान का बताए हुए बातें से वही काम करते हो और उसके अलावा कुछ नहीं करते हो। तो जो आप कहते हो ना नास्तिक, वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो लोगों का मदद कर रहा है। भगवान कह रहा है, भगवान ने क्या कहा, हमारे टेक्स्ट में क्या कहा गया है, हम सब भगवान हैं, हर जीव में भगवान को देखो और उसको सेवा दो। तो आप जिसको नास्तिक कह रहे थे ना, वो जितना कमाता है ना, उससे वो डोनेशन भी करता है, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये आपने तय किया है, ये हमने तय किया है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ना, भगवान के सामने घंटी को बजाना, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना ही पूजा है। ये आपने डिसाइड करने किया है। एंड हु आर यू टू डिसाइड दैट? आपका पास क्रेडिबिलिटी क्या है? उसके बाद देखिए, आठवां, ये क्या लिखा है? शक्यत्वा मतलब फ्रेंडशिप विद द डिवाइन। भगवान को वो अपने दोस्त की तरह मानता है, उसे लगता है, वो हमेशा डैम क्या रहता है, भगवान है मेरे पास, वो मतलब मेरे दोस्त है। दैट मीन्स यू बिहेव और यू लिव विद दैट डिवाइन पावर एज योर फ्रेंड। उसके बाद आत्म निवेदना मतलब सेल्फ सरेंडर टू डिवाइन, आपने सरेंडर कर दिया पूरा। हो सकता है आपने भगवान नहीं मान रहे हो, कुछ नहीं मान रहे हो, जैसे चल रहा है चल रहे हो, मैंने उसके ऊपर, डिवाइन के ऊपर मैंने सरेंडर कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं गो विद द फ्लो। ये भी एक तरह का भक्ति है। दैट मीन्स आप उनको पूरा बिलीव करते हो, खराब आया उसका मर्जी है, उन्होंने दिया है, और उन्होंने जब दिया है सोच समझ कर दिया होगा, ऐसे ही नहीं दिया है। तो ये है 9 तरह का भक्ति।
आज कुछ अलग मिला है आप लोगों को, लाइफ का डायमेंशन थोड़ा। जी बहुत कुछ सर, हाँ जी। जी सर। बहुत कुछ सर। तो ये सारे चीज है जो आपके लाइफ को बनाते हैं। तो ये आप भी, आपको डिसाइड करना है कि एथ हाउस में रहकर मुझे करना क्या है और नाइन्थ हाउस में जाकर मुझे करना क्या है। ठीक है। तो आज आप गोत्र को ढूंढोगे सबसे पहले। सर कैसे पता उसके चलेगा बाद सर, ऑनलाइन? पूछिए, अपने घर को पूछिए, आपका खानदान का गोत्र क्या है। अगर आपको वो तो आपका, पता है। अगर अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर को गोत्र पता नहीं है, तो आप काश्यप गोत्र को एडॉप्ट कर लो। काश्यप गोत्र को एडॉप्ट कर लो। और काश्यप गोत्र का वेद क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, देखिए। मेरा जो है ना वो शांडिल्य गोत्र है, और शांडिल्य गोत्र का सबसे पहले जो है ना वो सामवेद है, मैंने आपको कहा। तो मुझे सामवेद को पढ़ना है, सामवेद को लेकर चलना है, सामवेद में जो कहा गया है उसे फॉलो करना है। दूसरा, जब हम अपने आप को साफ करेंगे, साफ मीन्स पानी से धोएंगे अपने बॉडी को, तो शाम जो शांडिल्य गोत्र से है उनको कहा गया है कि सबसे पहले अपने लेफ्ट फुट फुट जो बाँव, लेफ्ट फुट है, जो आपका लेफ्ट पाँव है, उससे पहले धोना है। उसके बाद राइट फुट, उसके बाद अपने बॉडी में आना है। क्या इस तरह से आप फॉलो करते हो? आपको पता नहीं है। उसके बाद खाना खाने से पहले क्या करना है, खाने के बाद क्या करना है। तो इस चीज को जब फॉलो करोगे ना, तब जाके लाइफ आसान बनेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी इज ए डिवाइन पावर। ये आजकल ना फालतू का चीज बना के रख दिया है एस्ट्रोलॉजी, घटिया करके रख दिए लोगों ने, और लोग उसको विश्वास भी कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि मैंने जो अभी जो आपने इतना सारा चीजें समझाया ना, उनको पास ये सारा चीज का नॉलेज का एक्सेस नहीं है, और इस नॉलेज को देने के लिए भी कोई नहीं है। आप देखिए, इतने सारे, अभी अभी इस टाइम में इतने सारे बाबा बन गए। मैं फालतू के बारे में बात नहीं कर रहा, जो फालतू है, जो एक्चुअली परफेक्ट जो नॉलेज दे रहे हैं ना, वो भी ये सारा बात नहीं कर रहे। करते हैं आप देखिए, वो लोग कह रहे हैं भगवान का नाम लो, ऐसे चलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। लेकिन आप अच्छा सोचोगे कैसे? अनटिल अनलेस यू नेवर नो योर सेल्फ। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, तब तक कैसे आप चीजों को करोगे? नहीं होगा। तो जो चीज के बारे में मैंने बताया, कोई आज के जमाने जितना भी, मतलब अच्छा, जो अच्छे जो सिद्ध पुरुष है आज के जमाने में, जो लेक्चर दे रहा है, कोई कहता है? नहीं कहता है। आप कभी ओशो का वीडियो देख लेना। ओशो, वो डायरेक्ट कहते हैं भगवान है ही नहीं। क्यों? वो डायरेक्ट कहते हैं मैं वेद और वेद सत्य को मानता नहीं हूं। वो कहते हैं कि सबसे पहले मेरे कसौटी में खड़ा होना पड़ेगा वो चीज, उस ज्ञान को, उस चीज को। और तो मैं एक सवाल करता हूं, ओशो है कौन तय करने वाला? वो है कौन? देखिए, ओशो है, वो अपने आप को जान चुका है पूरा, इसलिए वो ऐसा बात कर सकता है। क्योंकि उस बात को सही करना, वो जो बात का है, वो जो तर्क है, उसको सही डायरेक्शन देकर आपके लाइफ को ऊपर तक लेके जाने का जो प्रोसेस या जो नॉलेज है ना, उसके पास है। इसीलिए वो ऐसा कह पा रहा है। और अनटिल एंड अनलेस यू आर अनेबल टू नो योर सेल्फ, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, भगवान आप खुद ही हो और कोई नहीं। अभी देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म है ना, वहां पे 4 शंकराचार्य है, आपको पता है? जब राम मंदिर ओपनिंग किया है ना, उसमें से एक शंकराचार्य ने वहां पे गया नहीं है। उन्होंने एक बात क्या था, कि वो राम जी नहीं है, वो राम के मूर्ति में शैतान वास कर रहा है। इतना बड़ा स्टेटमेंट वो ऐसे ही नहीं दिया है। और जो अज्ञानी लोग हैं ना,
वो तो झगड़ा करेंगे, वो तो कमेंट लिखेंगे, मस्त मस्त कमेंट लिखेंगे, मतलब जो कमेंट लिखते हैं ना उसको पता है, उससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इतना ज्ञान लेके बैठे हैं। और वो शंकराचार्य है। हिंदू धर्म के 4 पिलर, उनमें से एक ये बात कह रहा है कि राम जी के मूर्ति में शैतान वास कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात कहा है कि वो जो राम मंदिर में चीजें जो ऑफरिंग्स में दे रहे हैं ना, चीजें जो दे रहा है ना, एक बार देना बंद कर दो, अनर्थ हो जाएगा। और अब देखो, आपको भी आपके मम्मी पिताजी या आपके आस पड़ोस कहते हैं ना, तुम भगवान को इस तरह से नहीं मान रहे हो, भगवान तुम्हारा ऐसा कर देगा, अहित करेगा। तुम भगवान को ये नहीं चढ़ा रहे हो तो ये अहित करेगा। तो भगवान नहीं है, वो शैतान है उसके अंदर। तुम चढ़ाओ, तुमने उस पे जो उसको चढ़ावा है वो दिया नहीं है, वो गुस्सा हो गया। और भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो आप जो सोच रहे हो ना, जिस मूर्ति को आप पूजा कर रहे हो सामने खड़ा होके, आपको पता नहीं उस मूर्ति के अंदर क्या है, शैतान है या भगवान खुद है। ठीक है। इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म है ना, 3 तरह का एनर्जी है: सत्व, रजस एंड तमस। सत्व जो गुण है, सत्व गुना जो है, ये सत्व गुना जो है ना, जो सत्व गुण लेकर पूजा पाठ करते हैं ना, उसको ना भगवान की जरूरत है, मतलब भगवान की फोटो की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। वो बस ध्यान में बैठ जाएगा, बस अपने अंदर जाते रहेंगे। वो सत्वगुणी पूजा है, पूजा करने का तरीका। और जो रजस है, वो रजस जो पूजा है ना, वो एकमात्र एक राज्य का जो राजा है वही कर पाएगा ये। और आज के जमाने में राजा तो नहीं है, आज के जमाने में राजा कौन है? आपका चीफ मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट। तो राजा जो है ना, वो रजस पूजा करवाता है। कैसे? वो अपने राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए पूजा करवाएंगे, और उसमें जो चरावा है बहुत चराया जाएगा, मतलब इसमें पैसा का बहुत खर्चा होगा, वो एक राजा ही कर सकते हैं। उसके बाद है तमोगुण, तमस, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं तामसा, मतलब तमाशा करना। तमाशा मीन्स जहां पे आपको बलि भी देंगे, आप लाइट चलाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, गाना बजाएंगे, नाच गाना करेंगे, तंत्र विधि सब ये सब करेंगे। तो आज के जमाने में जो पूजा हो रहा है ना, वो तमस का पूजा हो रहा है। और तमस का जो पूजा होता है ना, वो हमेशा एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी को किया जाता है। इसीलिए आज के जमाने में जो पूजा होता है ना, वो तमस पूजा होता है, जहां पे राजसिक एंड तामसिक दोनों ऐड हुआ है, जिसके कारण हमें जो रिजल्ट मिलता है ना, मिक्स्ड रिजल्ट मिलते हैं। ये खत्म ही हो गया, सतगुण जो पूजा होता है वो खत्म हो गया। अभी के पूजा में दिखावा करना है। किसी ने 40 फुट का मूर्ति बना लिया तो किसी ने 50 फुट का बनाना है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये रजस और तमस का मिलन है। ठीक है। क्योंकि आज का जो जमाना है वो राहु का युग है, और राहु एक तमस है। और राहु देखिए अपना रोल पूरी अच्छी तरह से प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको वो ही वो जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये जैसा है वही कर रहा है। बट बुरा हम है, आप हो, हम सब है। क्यों? बिकॉज हम वो नहीं कर रहा है जो हम है। हम कौन है? हम खुद भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर आप भी अपने आप को नहीं जान पाओगे, तो आप अपने बच्चे को क्या गाइड करोगे? उसको सिर्फ यही कहोगे ना, पढ़ो, नौकरी ढूंढो। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा रोते रहो, फिर एस्ट्रोलॉजर ढूंढो, अपना कुंडली सर्च करवाओ। ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ खुद एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी से आपके लाइफ को ठीक करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच में कह रहा हूँ। क्योंकि अगर लाइफ को ठीक करवाने का अगर इंटरेस्ट होता ना, मैं कुछ रेमेडी दे के ठीक करवा देता, 1 साल ठीक रहता, फिर 1 साल बाद आप फिर आते मेरे पास। मेरा जो इंटरेस्ट है ना,
वो आपका लाइफ का जो डायरेक्शन है ना, जो आपकी कुंडली कह रहा है, वो डायरेक्शन दिखाना है मुझे। जब इस डायरेक्शन में चलने लगोगे ना, तब बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा लाइफ में। खाली फोकट हम लोग लड़ाई कर रहे हैं हर किसी से बिना रीजन, और फिर कहते हैं हम लोग सुख में नहीं है। कैसे सुख में रहेंगे? भगवान के नाम पे आप शैतान को बुला के रखे हो अपने अंदर। भगवान के नाम पे जिस मूर्ति को पूजा कर रहे हो उसको शैतान बना चुके हो। आप डरा रहे हो लोगों को भगवान के नाम पर। अगर कोई भगवान के नाम पर आपको डरा रहा है ना, वो भगवान नहीं है, वो शैतान है उसके अंदर। आपको लग सकता है आप जिस मूर्ति को पूजा कर रहे हो सकता है वो दुर्गा मूर्ति है, लेकिन अगर वहां पे कुछ उल्टा सीधा हो गया और उसका रिजल्ट आपके बैकफायर, कुछ खराब हो गया आपके अंदर, मतलब आपके उस आसपास कुछ खराब हुआ है, तो उसके अंदर वो दुर्गा माता नहीं था, वो शैतान था। और आप कहोगे भगवान के मूर्ति के अंदर शैतान क्यों आया है? क्योंकि मैंने कहा आपके अंदर जो इंटेंशन है, आप खुद भगवान हो, आप किस इंटेंशन से उस मूर्ति को, उस भगवान को बुला रहे हो? डर से। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दिखाया था। जब तक जब तक जब तक आपका फ्रीक्वेंसी जब तक आपका फ्रीक्वेंसी इस बाउंड्री के अंदर रहेगा, आप जितना भी कर लो, आप मैंने कहा आप ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आप भगवान हो, लेकिन आपके अंदर शैतान है। और आप जिस भगवान को पूजा कर रहे हो उसके अंदर भी शैतान ही है और कोई नहीं। इसीलिए आप इतना पूजा करने के बाद भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। हर किसी के घर में पूजा करने के बाद भी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं बुला रहा है, फिर भी इतना प्रॉब्लम? तो भगवान है क्या? आप क्वेश्चन तो करो एक बार। अगर इतना बुलाने के बाद सुन नहीं रहा है, तो वो ढीठ है, ढीठ। भगवान नहीं है, वो ढीठ है। ही इज नॉट ए गॉड। ठीक है। और एक चीज मैं कहता हूं, भगवान जिसे कहते हो ना आप गॉड, वो गॉड नहीं है। वो गॉड कौन है पता है? भगवान वो सारा देवता है जिसे आप जानते हो। कौन? जैसे कि आप शिव जी को जानते हो, ब्रह्मा जी को जानते हो, विष्णु जी को जानते हो, आप इंद्रदेव, वायुदेव, पवन देव को जानते हो। ये सारा भगवान है। और ये भी एक रूल के अंदर बंधा हुआ है, ये भी वो रूल ब्रेक नहीं कर सकता है। जो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो भगवान है ना, जिसे वेद में कहा गया है, जो निराकार है, जो एक एनर्जी है, उसे हम लोग कहते हैं परम आत्मा। इसलिए आप जब किसी क्रिश्चियन फादर या पोप या जो भी है प्रेयर करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? इन द नेम ऑफ होली फादर, होली मदर एंड सन। तो वो कौन है होली फादर, होली मदर एंड सन? वो जीसस क्राइस्ट को भी तो नहीं एड्रेस कर रहा है। वो तो ये कह सकता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो जीसस क्राइस्ट के सामने खड़ा होकर भी कहता है इन द नेम ऑफ होली फादर। ठीक है। आप इस्लाम धर्म में देखो, पैगंबर बहुत है, मोहम्मद है, मोहम्मद जी है, लेकिन वो कहता है एक है अल्लाह। वो है कौन? वो है कौन? कोई फॉर्म नहीं है उसका, उसका कोई फॉर्म नहीं है। वो खुद कहता है। तो ये तो हमारे वेद में भी कहा गया ना। तो कोई हॉली फादर कह रहा है, कोई उसको अल्लाह कह रहा है, कोई उसको परम आत्मा कह रहा है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक प्रॉब्लम क्या है? हम लोग उस परम आत्मा को परम आत्मा करके एड्रेस नहीं करते हैं। हम यहीं फंसे हुए हैं, इस भगवान के अंदर ही फंसे हुए हैं। ब्रह्मदेव को फूल चढ़ाना, शिव जी को फूल चढ़ाना, ठीक है, कैसे भी करके कहीं मंदिर में जाके फूल चढ़ाएंगे और सोचेंगे बहुत काम, अच्छा काम कर लिया। नहीं, आप इस बैरियर को तोड़कर ऊपर जा ही नहीं सोच रहे हो, जाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो।
इसलिए अब इसमें अटक रहे हो। जब तक इसमें अटके रहोगे, उस भगवान के कॉन्सेप्ट में अटक रहोगे, तो आप अपने आप को नहीं जान पाओगे। आप कभी अपने आप को नहीं जान पाओगे। और जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे, आप भगवान को नहीं जान पाओगे। व्हाट इज गॉड, व्हाट इज भगवान, वो परमात्मा कौन है। हम आत्मा है, वी आर द जीवात्मा। कहते हैं ना, हमारे अंदर आत्मा है, जीवात्मा। सन इज द सोल, जीवात्मा। तो हम आत्मा है, तो हमारे ऊपर जो है ना वो परमात्मा है। तो परमात्मा है कौन, उसका पिक्चर कैसा है। वो हॉली फादर, वो हॉली फादर का पिक्चर कैसा है। वो अल्लाह का पिक्चर कैसा है। एक बार पिक्चर मुझे दिखा दो। नहीं है, क्योंकि वो आप हो। आपके अंदर बैठा वो एनर्जी है, आपके अंदर बैठा वो केतु है। जो प्रवचन प्रवचन देने वाले व्यक्ति है, उनके बारे में सुनता हूँ, लेकिन कोई ऐसे चीजें के ऊपर बात करता ही नहीं है, प्योर नॉलेज के ऊपर बात करता ही नहीं है। तो लोग ना उन लोगों के पीछे भागते रहेंगे। और जब जब आप किसी एंटिटी के पीछे भागते रहोगे ना, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे आप उस भगवान के पीछे ही क्यों ना भाग रहे हो। आप एक आदमी को फॉलो करते हो, और वो जो कह रहे हो उसे फॉलो करके जा रहे हो कंटिन्यू। किसी दिन वो कहेगा आग में कूद जाओ, आप कूद भी जाओगे। एंड दैट इज वेरी बैड। इसलिए मैं कहता हूं भगवान को भी मत मानो। सबसे पहले नो योर सेल्फ, और यही भगवान है, आप ही भगवान हो। तो कुछ लगा आज कि कुछ अलग कुछ हुआ है आपके साथ। बहुत सारे सर। सर थैंक यू सो मच फॉर टुडे यार, सही है। यूट्यूब में डालेंगे ना सर, बहुत सारा कमेंट आएगा इसमें। हाँ, अभी देखिए, मैंने एक चीज कहा ना, ज्ञान लेने के लिए भी ज्ञानी बनना पड़ता है। हाँ सर। कुछ लोग तो पहले निकल लेंगे, कुछ लोग सुन लेंगे। हाँ, वही होगा। तो जब तक कोई व्यक्ति, एक सिद्ध पुरुष आके इस चीज के ऊपर बात ना करे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम खत्म कभी नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं आपको। आप चाहे नाम जाप कर लो, नाम का पाठ कर लो, चाहे गुरु मंत्र का जाप कर लो, कुछ भी कर लो। गुरु नानक ने उसको जाना है, तो गुरु नानक ने पाया है उसको। मानो मत, कभी मानो मत। क्यों? मानने का मतलब क्या है? किसी ने कहा और मैंने मानने लग गया, मुझे पता नहीं है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने जानने की कोशिश किया है, तो उन्होंने जान लिया है, उसे पा लिया है। तो जानने की कोशिश करो। और एक चीज क्या है पता है, मैं क्यों कह रहा हूं भगवान को मानो मत। सबसे पहले अपने आप को भगवान मानो, क्योंकि यही कह रहा है हमारे वेद, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ठीक है। और जब भगवान का बात आता है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप अपने साथ में जो है उसको क्या कहते हो, या जो एक घर, जो घर घर में जो बुजुर्ग लोग है, वो आपको क्या कहता है। मानो, बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव कि भगवान मेरे लिए ये करेगा। आई बिलीव दैट ये भगवान है। आई बिलीव। बिलीव का मतलब क्या है? बिलीव मतलब क्या है? मैं मानता हूं। मारे मान, आप मैं अब बताओ। आई बिलीव देयर इज ए सन, ये बिलीफ है या सन है? वो मानने का है क्या? सन है, आप जानते हो सन है।
मैं मानता हूं कि यही मेरा पिताजी है। आप मानते हो ये पिताजी है, तो मतलब इसका आपके पास डाउट है कोई और हो सकता है आपका पिताजी? नहीं, मैं जानता हूं ये मेरा पिताजी है। तो दिस बिलीव, मानना, इटसेल्फ शोज द लैक, मतलब वो चीज है कि नहीं आप श्योरिटी में नहीं हो। बट व्हेन यू रिप्लेस दिस वर्ड बिलीव, आई नो, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपके लाइफ में उसी दिन से। मैं जानता हूं कि भगवान है, तो दिखाओ, प्रूफ करो। प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरा इंटेलिजेंस ही मेरा भगवान है। मेरे अंदर जो है वही भगवान है। मैं ही भगवान हूं, आई एम द क्रिएटर। और क्रिएट करने में लग जाओ आज से। और आप क्रिएट क्या कर रहे हो? नेगेटिव। तो वो भगवान नहीं है, वो शैतान है। और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो ये रहा। इस फ्रीक्वेंसी से निकलो, इस बैरियर को तोड़ो, ऊपर जाओ। सो गॉड इज द लैंग्वेज ऑफ बिलीफ। अगर बिलीफ अगर लैंग्वेज है आपका, तो वहां पे कुछ लोचा है, 100%। अभी आपके अंदर इतना चीज भर दिया ना, कल भगवान के सामने पूजा करने जाओगे ना, आप डाउट करने लग जाओगे इसके ऊपर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कहा था, अगर आपका धर्म आपको, अगर आपका धर्म आपको, ठीक है, सवाल करने का, आप लोग सुन पा रहे हो? जी हाँ सर। सर। अगर आपका धर्म आपको सवाल करने का रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जब भी आप कुछ धर्म का सवाल करोगे ना, आप देख लेना अपने घर के जितना भी घर का जो व्यक्ति है, तुम बहुत नास्तिक हो चुके हो, तुम भगवान को मानो, भगवान तुम्हें पाप देगा। क्योंकि उसको भी खुद पता नहीं है। और आप पूछ भी उस व्यक्ति से रहे हो, कौन बोला है पूछने के लिए? ज्ञानी व्यक्ति ढूंढो, उससे जानकारी लो। क्यों मूर्ख से ज्ञान लेना है? मूर्ख से ज्ञान नहीं लेना है कभी। आपका मम्मी आपका पिताजी है, इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है। आपका दादाजी है, नाना जी है, दादी जी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है। जुपिटर को ढूंढो। मैं कहा ना, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स नहीं, आपका लाइफस्टाइल में चेंज करवा दूंगा। आपको मैं जो दो तीन चीज ढूंढने के लिए बोला ना, वो ढूंढिएगा। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप एक चीज प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ना छोटा चीज प्रैक्टिस कीजिए अपने माइंड पे। आप माइंड पे सोचिए ऐसे ही कि मैं किसी सीढ़ी पे चल रहा हूँ, उतर रहा हूँ, चल रहा हूँ, उतर रहा हूँ, ऐसे सोचते रहिए। एक दिन कंटिन्यू। आप देखेंगे दूसरा ही दिन किसी ना किसी कारण की वजह से उस सीढ़ी से किसी ना किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लग गया। आप माइंड पे सोचने लगे कि मैं कॉफी पी रहा हूँ, बस पी रहा हूँ और मुझे मजा आ रहा है। आप देखना किसी ना किसी कारण की वजह से आपके पास कॉफी आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको कहता हूँ, मैं बहुत दिन से अपने घर पे कह रहा था कि मुझे अपना जगह शिफ्ट करना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है आसाम पे। मुझे कहीं मुंबई जाना है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। और मेरा जो ड्रीम है, एक इंस्टीट्यूट खोलना है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। क्योंकि मुझे उस एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट में क्या करना है, अच्छे अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर है ना, उन लोगों को साथ में लेके। क्योंकि वो अभी इंडिया में है नहीं, जो मैंने कहा ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि आजकल बहुत ही पोंगा एस्ट्रोलॉजर आ गया, पोंगा पंडित जिसे कहते हैं, और सब फालतू काम करवा रहे हैं लोगों के साथ। तो क्या हुआ, बहुत दिन से मैं कह रहा था कि मुंबई में जाके शिफ्ट हूँ, बहुत अच्छा लगे उसे। आज क्या हुआ, सुबह एक लड़की ने फोन किया था। वो कह रहा है कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपने जो बात करते हो, जो कहते हो ना, मुझे बहुत
अनोखा मतलब लगा, चीजें बहुत अच्छा लगा, आपके पास नॉलेज बहुत है सर। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, जितना थोड़ा बहुत है मैं तो शेयर कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा सर मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ। तो आपने कहा है ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आपसे जुड़ना है। और वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा है कि, तो मैंने कहा है हमें इसे ऐसे जगह पे एस्टेब्लिश करना है जो बहुत जल्द फोकस में आए। तो फोकस में आने के लिए या तो दिल्ली या तो मुंबई या तो गुजरात या तो बेंगलोर ऐसे सिटी में करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा पता है? तो सर मेरा एक फैमिली मेंबर है जो एस्ट्रोलॉजर है, वो मुंबई पे रहते हैं, उनसे मैं एक बार बात करके आपसे बात करवाता हूँ। देखिए चीजें कैसे आता है आपके सामने। कुछ दिन पहले मैं यही सोच रहा था, अभी हो या ना हो वो अलग बात है। अभी अगर मैं उस चीज को पाने का अभी तक मेरे पास वो औकात नहीं आया तो मुझे वो नहीं मिलेगा। जब मेरा वो औकात बन जाएगा मैं उस दिन वहां ही पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। बस आप ना अपने वैल्यू को इंक्रीज करने में सोचिए आप, और कुछ नहीं। जो चीज चाहिए ना उसके उसको लेकर उस फील्ड को उस चीज को लेकर उस फील्ड का आप का जो औकात है उससे बढ़ा दीजिए, लेवल इंक्रीज कीजिए, आपको वो चीज मिल जाएगा। तो सोचिए माइंड कैसा काम करता है। सर आप तो दिल्ली क्यों यही, नहीं आ जाते? कभी मैं अपॉर्चुनिटी तो मिला आपको नहीं बोला कभी। ही है सर, बहुत कुछ हो सकता है सर। नहीं नहीं, वहां पे तो हो सकता है, लेकिन अभी देखिए वहां पे जाएंगे फिर रूम लेंगे फिर एस्टेब्लिश करेंगे तो खर्चा भी बहुत बड़ा आ जाएगा ना। सर वो तो अरेंज हो जाएगा ना सर, उतनी कोई इशू नहीं है। मैं आपको सही, एक बार मैं आपसे ना पर्सनल बात करता हूँ एक बार कल आपसे ना, अगर टाइम हो तो। अच्छा ठीक है, कल एक बार कॉल कीजिएगा, देखता हूँ अगर हो सके तो, कि कल तो सारा दिन थोड़ा बुकड ही है ऑलरेडी। अच्छा, तो बात करेंगे, ठीक है, आप कॉल कीजिएगा। चलो तो मैं क्या आपको है ना कल इस करता चीज हूँ। को, हाँ हाँ, तो इस चीज को ना एक लेवल तक लेके जाना है। और आप लोग जो मुझसे जुड़े हो ना, तो मैं ना हम्म। आपको एक कोर्स करवाने के बाद छोड़ दूंगा ऐसा नहीं। हाँ अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसके बाद आप मुझे छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम्म। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ रहे जुड़ के, ताकि मैं इस चीज को एक ले जा सकूं, तो वो इस बात चीज। तो सही है। तो ये है। तो सबसे पहले ना एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो एक, एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान है। तो एस्ट्रोलॉजी भी ना एक सेमी नॉलेज है। तो इसलिए ना इसको इतना इंपॉर्टेंट मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ हमारा लाइफ चेंज कर देगा, नहीं। करेगा, करेगा, नो डाउट। ये एक सेमी नॉलेज है, तो ये कर देगा। ज्योतिष विज्ञान, मैंने कहा ना विज्ञान जब कहेंगे, विज्ञान, सेमी नॉलेज, और उसके ऊपर क्या है? ज्ञान। और वो ज्ञान क्या है? वो तभी आपको पता चलेगा जब आप अपने आप को जान पाओगे, व्हेन यू विल 100% यू विल नो योर सेल्फ। तो ये सारा चीज बोलना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि जब इस तरह से आप बात करोगे ना तब क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। इतना सारा लेक्चर देने का कारण क्या है? क्योंकि कभी भी एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ाता है ना, इस ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता। मैं 100% लिख के दे दूंगा। वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाएंगे, प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन सिखाएंगे, ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, वही करेंगे। हम्म। ये कराने के बाद, ये कराने का कारण क्या है? आप जब अपना ऑरा आप चेंज कर दोगे, जब वो व्यक्ति आपके सामने आके बैठेगा ना, उसको उसका कुंडली खोलने से पहले आपको पता चल जाएगा उसका कहाँ पे क्या है। और मेरा आपको मैं लिख कर देता हूँ, किसी दिन आप पर्सनली मुझसे बात करेंगे ना, मैं आपसे बात करते ही मैं कह दूंगा आपके घर के कौन से कोने में क्या क्या है। कुंडली नहीं चाहिए, बात करते ही मैं आपका मम्मी कैसा है, आपका पिताजी का कैसा है देखने में सब बता दूंगा आपको। जब मेरे घर, मेरे ऑफिस में जब क्लाइंट आता है ना, ऑफिस तो एक्चुअली नहीं, मेरे घर में ही मैंने ऑफिस बनाया, तो वो जब आके बैठते हैं ना, मैं उसको देखकर ही कहने लगता हूँ आपके घर के सामने ये रखा है, आपका घर ऐसा है, आपका घर उस तरह ऐसा है, आपका मम्मी ऐसा है, आपका पिताजी ऐसा है, आपका पिताजी ऐसा है, आपके घर के पीछे वो है, घर के आगे ये है, करके वो ऑरा ही आप कैप्चर कर लोगे। ठीक है? आप, कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा ना और वो किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात करते रहेंगे ना, वो थर्ड जो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसका पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, और उसका कैसे देखने में कैसा आप पूरा कह दोगे। और मैं कह देता हूँ पूरा। इसलिए ये जो मैंने पार्ट करवाना कल और आज, ये जो पार्ट मैंने ऐड किया ना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने ऑरा को खराब कर चुके हैं।
ठीक है। जी सर। तो इस चीज को आप देखिए। उसके बाद कल से फिर 9th हाउस का जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और 2 दिन में पूरा 12th हाउस का तक खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अलग टॉपिक में आ जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, जी सर। तो सर आज के लिए तो खत्म करते हैं। सब तो सही है सर। ये जो गोत्र तो अपना को पता है, मगर उसका कौन सा वेद है वो कैसे पता चलेगा? वो गूगल पे वो पता नेट लग में सर्च जाएगा। कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए। आप वहाँ पे सर्च कीजिए, जब गोत्र पता चलेगा आप वहाँ पे टाइप कीजिए ये गोत्र का वेद क्या है। वो तो पता नहीं चल रहा सर, मैं ये सर्च कर लिया तो दिखा रहा है मेरा। चल जैसे मेरा जाएगा। जैसे मेरा वेदव्यास गोत्र है, तो उसमें कौन सा ये वेद है? तो चारों वेद ही दिखा रहे हैं। आ जाएगा, वेद व्यास है ना, आ जाएगा। मैंने भी वैसे ही सर्च किया है, गूगल में सर्च किया है, यूट्यूब में सर्च किया है, तभी मुझे पता चला कि मेरे गोत्र क्या है। और मेरा गोत्र तो मुझे पता था, लेकिन मेरा वेद क्या है, मेरे कौन से बॉडी पार्ट को धोना है, वो सारा उस वीडियो से ही पता चला। और ऐसे बहुत सारे वीडियो है। और ये सारे जो वीडियो है ना, जो ज्ञान दे रहा है ना, एक्चुअली ये वीडियो आ नहीं रहा है आजकल, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट्स। तो सर क्या और मैं यह टाइप गारंटी दे करना रहा था हूँ। वेदव्यास गोत्रम? हाँ, वो बाद में करेंगे, अभी छोड़िए ना, ये चीज बाद में करेंगे ना। ठीक है सर। अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, बाद में करेंगे आराम से, क्यों टेंशन लेते हो। और मैं कह रहा हूँ ना, अगर एक व्यक्ति मेरे सामने अगर 10 से 15 दिन रह जाए ना, उसका अगर मैं लाइफ चेंज ना कर तो आपको, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का भी माइंडसेट चेंज करवा दिया जो सुसाइड करने वाला था, जो लिटरली सुसाइड करने के लिए तैयार था। इसलिए ना, आप जब तक अपने आप को जानोगे नहीं ना, क्या होगा ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप इन सारे लोगों का जो आइडेंटिटी है ना, वो आप ले रहे हो। इसीलिए कहते हैं, एक लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, इसलिए कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ दैट 5% यू स्टे विथ। आपके साथ जो वो 5 व्यक्ति है जिसके साथ आप हमेशा घूमते हो, उसका एवरेज आप हो। अभी एक मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, मेरा नाम अमित है, आपका नाम अभिषेक है, और बहुत सारे लोग हैं, दीपक वर्मा जी है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 10 व्यक्ति को खड़ा कर दिया, ठीक है, और 10 व्यक्ति को, उनको 10 व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप यहाँ पे हो, आपने क्या किया, आप जाके इनको पूछे हो कि अभिषेक कैसा है लड़का, वो कुछ कहेगा, फिर आपने इसके पास गया है, ये कुछ कहेगा, ये कुछ कहेगा, ये कुछ, ये 10 लोग जो है ना, 10 लोग 10 डिस्क्रिप्शन देगा अभिषेक के बारे में। तो आप हो कौन, हु आर यू। हो सकता है 10 में से 2 का जो नजरिया है वो सेम हो सकता है। अभी अगर मैं कहूं, देखिए, आप लोग कह रहे हो कि सर आप आ जाओ, आप दिल्ली में आ जाओ, क्यों कह रहे हो, आप कह रहे हो सर आपके पास नॉलेज बहुत है, बहुत है, लेकिन वही कुछ व्यक्ति है जो मुझे यूट्यूब में गाली दे रहा है कि दुकान खोल के बैठे हो, लोगों को उल्लू बना रहे हो, स्कैम कर रहे हो। किस तरह का स्कैम कर रहा हो तो मुझे भी पता नहीं है। 300 रुपया मांगना, 500 रुपया मांगना स्कैम है, मुझे तो आज पता चला। और हाँ, मैं तो पैसा चार्ज करूंगा। यूट्यूब में अगर फैसिलिटी दे के रखा है कि अगर आपका वीडियो चल जाए, आपके पास मोनेटाइजेशन कर सकते हो, तो करूंगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो कमाना ही है ना। मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, आप भी पैसा कमाना चाहता हूँ। हर किसी को लग्जरी चाहिए, लाइफ, अच्छा लाइफ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति कह रहा है यहाँ पे आके कि ये तो वो स्कैम कर रहा है, पैसा कमाना चाहे, जिस दिन इसको मौका मिलेगा ना, वो भी पैसा कमाने से, वो भी कब दान करने देना नहीं चाहिए पैसा, वो हाथ उठा। बस वो क्या है ना, वो कुछ कर नहीं पा रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है ये सब करके, और कुछ नहीं। इसलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप लोग अगर कोई कुछ कहते हैं ना, आप ज्यादा जब फट से, मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं खराब हूं, नहीं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो आपके ऊपर उतर रहा है कि वो आपने कैसे कर लिया। और आप सोचिए, जो 50, 60, 70 एज का जो लोग है, व्यक्ति है, उसके पास भी इतना नॉलेज नहीं है जो मैंने आज अभी इतना चीज आपको बता दिया। तो वो पूरे एंटायर लाइफ में किया क्या है, करा क्या है, पूरा जिंदगी में करा क्या है। तो वो जब देखेंगे एक 30-35 का मतलब 30-35 का एक लड़का ये सब बात कर रहा है, तो उसको तो जेलसी फील होगा ना। तो वो अपना जेलसी उतर रहा है, आपको खराब नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोगों को कहूंगा, कोई अगर कुछ कहे ना, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है जो आपके ऊपर निकल रहा है, और कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ देयर
अनसक्सेसफुल वो आपको देखकर बस जेलस और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग कभी ना, कोई अगर कुछ कह देना फट से उदास मत हो जाना, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका नहीं। इसलिए आप कौन हो? 10 व्यक्ति आएंगे, 10 व्यक्ति 10 डेफिनेशन देंगे, तो जरूरी नहीं है लोगों का ओपिनियन लेना। इसलिए आप खुद को जानो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू नो योर सेल्फ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे ना, कोई भी कहेगा ना आप कैसा हो ऐसा हो, मुझे पता है मैं कैसा हूं, योर ओपिनियन इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड यू आर नॉट वेलकम। इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन कोई कुछ भी कहते आप एक्सेप्ट कर लेते हो और डरते भी हो और कुछ कहते हुए नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को जाना नहीं है। तो जो जो भी होता है ना, कोई अगर मुझे कहता है ना, अगर मुझे अगर कोई कहेगा ना एस्ट्रोलॉजी में ऐसा तुम्हें कुछ पता नहीं, होता नहीं है, हाँ मुझे पता नहीं, उतना नॉलेज मेरे पास अभी तक एस्ट्रोलॉजी का है नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है। लेकिन जितना मुझे पता है ना, अगर उसको लेकर भी कोई अगर मुझे गलत बोलेगा ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्यों? बिकॉज जिस जिस चीज ने मुझे बनाया है, जिस चीज ने मेरा आइडेंटिटी दिया है मुझे, आज मैं अमित हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, मुझे जान रहा है किसलिए, एस्ट्रोलॉजी के कारण। उस चीज को जब तक मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, उस चीज को बचाने के लिए जब तक मैं फाइट नहीं करूंगा, तब तक वो चीज मुझे भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति आपको कुछ उल्टा सीधा कहेंगे ना, उसका क्रेडिबिलिटी भी तो देखो आप, कि वो कोई ज्ञानी आदमी है जो कह रहा है। अगर ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ही एक टॉप नॉलेज लेके बैठा हुआ है, देन वेल एंड गुड, ऑलवेज एक्सेप्टेबल। लेकिन कोई भी आगे कुछ भी कह रहा है, ज्ञान देने के लिए तो एक रिक्शा वाला ठेला वाला को भी अगर पूछोगे तो वो ज्ञान दे देगा। तो ये है, तो आप सबसे पहले अपने आप को जानिए। अकेले तो कभी बैठिए, अपने जो माइंड में जो थॉट आ रहा है उसमें कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेट तो कीजिए कि मेरे माइंड में आ क्या रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, यही थॉट क्यों आ रहा है बार बार, यही पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, और इस पैटर्न को फॉलो करके मेरा लाइफ अभी तक कैसा हुआ है। अगर अभी तक ऐसा है तो मेरे इस थॉट के कारण। तो जब कॉन्शियसली अपने थॉट को कॉन्सेंट्रेट करोगे, उसको डिलीट करोगे ना, यही मेडिटेशन है। उसके बाद धीरे धीरे जो पॉजिटिव चीजें ना वो आएगा आपके अंदर, कि मुझे यही सोचना है। इसका मतलब अब शैतान जो है वो खत्म हो रहा है, परमात्मा का एंट्री हो रहा है। इसका मतलब आप भगवान बन रहे हो, क्योंकि आप खुद ही भगवान हो। और जब वेद में कहा है ना हम ब्रह्मास्मि तत्मवसी, ये सब ऐसे नहीं कहा है, एक्चुअली यू आर गॉड। तो इसलिए आप उसी तरह सोचना स्टार्ट कर दो। आपको चाहिए, आप कोई कह रहा है कि पता नहीं मेरा मैरिज लाइफ कैसे जाएगा, और आप वही सोच रहे हो जाएगा कि नहीं जाएगा। कॉन्शियसली आई विल राइट माई डेस्टिनी, और तुम कोई नहीं होते वो करने के कहने वाला। और उस डेस्टिनेशन को लिखो और उसको इमेजिन करो कि मैं ऐसे मेरे मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जगह पे मैं घूमने जा रहा हूँ अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मेरे बच्चे कैसा होगा, वो तो बहुत ब्रिलियंट है, मेरा बच्चा भी ब्रिलियंट है। बट ब्रिलियंट का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाई में ब्रिलियंट होना चाहिए। मैं स्कूल में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाया, बहुत बार गाली सुना हूँ, बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि ऐसा ऐसा लड़का जन्म लेने से अच्छा था मर जाना। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ऐसा, मुझे कहा है, मेरे फैमिली मेंबर ने कहा है कि ऐसा बच्चा एक श्राप है अपने मम्मी पिताजी के लिए। उस समय में अब वो सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो जो कह रहा था ना जो लोग, वो कौन थे? अज्ञानी। आज जो मैं लेके बैठा हूँ, आज जो मैं लेके बैठा हूँ, मैं पूरे एक कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज कर सकता हूँ। इतना तो मैं लेके बैठा हूँ, बस मुझे मिल नहीं रहा है जो इसको ले सके, जो ये चीज लेकर यूज करे। क्योंकि हर किसी को देना, हर चीज देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उससे संभालने के लिए भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए भगवान भी उससे ही देता है जो उस चीज को पाने के लिए उस तरह का औकात बनाते हैं। यू वांट टू बी ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, तो उस तरह से आपको जीना पड़ेगा।
आपको फील करना पड़ेगा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे आम इंसान की तरह रहना नहीं है। तो ये एटीट्यूड है ही नहीं, आम इंसान की तरह रह रहे हो, वैसा ही घूम रहे हो, तो कैसे होगा वो एनर्जी जनरेट, कैसे होगा? उस एनर्जी को जनरेट करना पड़ेगा। यू वांट टू बी ए रिच एंड मिलेनियर, उस एनर्जी को जनरेट करो। आप वही छोटे लोगों के साथ घूम रहे हो। एक शायरी कहता हूँ, एक एकर आज खत्म करता हूँ, सुनने में बहुत मजा आएगा और ये फैक्ट है, समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि हर किसी का, अगर आपका लेवल इंक्रीज करना है ना, तो वो सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो उस लेवल में अभी तक खड़ा हुआ है, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो, आपका हस्बैंड वाइफ, पिताजी हो, मम्मी हो, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इस लेवल से उठना है। तो यहाँ पे बैठे जितने भी लोगों के साथ घूमते रहोगे तो आपका लेवल वही होगा। इन लोगों को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। मिलीनियर माइंडसेट अगर लाना है तो चिन्नी पैसे कलेक्ट करने वाले, सेविंग करने वाले के लोगों के साथ घूमना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग क्या लेक्चर देगा, पैसा सेव करो, पैसा बहुत कष्ट से कमाया जाता है। लेकिन जो मिलीनियर टॉप में उन लोग है, वो लोग क्या कहेगा, पैसा कमाना बहुत इजी है। तो ये इतना इतना इजी माइंडसेट कैसे लेके बैठा हुआ है? वो माइंडसेट ही है ओनली, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं एक शायरी कहता हूँ, अगर बाज की तरह ऊपर उड़ना है, बाज पता है, बाज, हाँ सर। अगर बाज की तरह ऊपर उड़ना है तो इन तितलियों के संग छोड़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान में रखना है आपको। तो वो सारे चीज को अपने लाइफ से दूर करो जो आपको नीचे खींच रहा है, वो सारे मेंढक को दूर करो, जो एक मेंढक दूसरे मेंढक को खींच के नीचे लाता है, जो ऊपर जाना चाहता है, उस मेंढक को दूर कर दो। ठीक है, तो आज के लिए खत्म करते हैं। बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत लेक्चर दे दिया, आप लोग शायद बोर हो गए होंगे। नहीं सर, बहुत मजा आया सर, नहीं दादा, और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। जैसे जय श्री कृष्ण।